देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बिटकॉइन को कानूनी, बिटकॉइन को आपको क्या कर दिया है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा मतलब कानूनी मान्यता के रूप में देने वाला पहला देश कौन बन गया है। बिटकॉइन को कौन बना है, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला? अल्बा सल्वाडोर कुछ है इसके नाम। अल सल्वाडोर बना है। कौन बना है? अल सल्वाडोर जो है कि आपको बना है। ठीक है, जूम आउट कर देते हैं, रुक जाइएगा। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला की बात करेंगे, ये अल सल्वाडोर जो है कि आपको बन चुका है। बिटकॉइन कैसी मुद्रा है, तो बिटकॉइन जो है कि आपको डिजिटल मुद्रा है ना। ये जो है कि ऑनलाइन ही आपको जो है कि आपको दिखाई देने वाली जो है कि आपको ये मुद्रा है, ठीक ना, ऑनलाइन ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन तो हो गया, बिटकॉइन है ना। आगे चलते हैं, सुनिएगा, ईरान की बात करेंगे। ईरान का सबसे गंदा व्यक्ति था जिसका निधन हो गया था, क्या हम नाम बताए थे इसका, बताइए। ऑप्शन दीजिएगा। ओमी हाजी था, अमोजी ओमी हाजी। हाजी। कौन है? अमोजी हाजी। अमोजी हाजी था। अमोजी हाजी जो है कि आपको था, जो ईरान का सबसे गंदा व्यक्ति था, जिसका जो है कि आपको क्या हो गया, जिसका जो है कि आपको मृत्यु जो है कि आपको हो गया था। ये भी हम आपको बताए थे। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय, कल ही रात में आपका करवाए हैं क्लास, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्जिया गॉस्पादिनोव को जो है कि आपको सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? जॉर्जिया गॉस्पादिनोव को जो है कि आपको सम्मानित किया गया। ये किस देश का है जॉर्जिया गॉस्पादिनोव? बुल्गारिया का। बुल्गारिया के। बुल्गारिया के। कहाँ के? बुल्गारिया की है। बुल्गारिया लिखा कह नहीं रहा है, कहा गया बुल्गारिया के। और इसके कृति का क्या नाम था? कृति का जो लिखे थे, रचना किए थे किसके लिए? टाइम सेल्टर के लिए जो है कि आपको दिया गया था। किसके? टाइम सेल्टर के लिए जो है कि आपको दिया गया था। टाइम सेल्टर के लिए जो है कि आपको दिया गया था। ये 2023 का था। ये बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969 में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार की जो है कि आपको शुरुआत हुआ था। और 2022 में किसको मिला? ये तो 2023 का है, 2023 का है। 2022 की बात करेंगे, 2022 में किसको मिला है? अपने भारतीय मुल्क के हैं, कौन है? गीतांजलि श्री को जो है कि आपको दिया गया। तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया है ना। और ये गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सेंट के लिए, रेत समाधि के लिए दिया गया था। टॉम ऑफ सेंट, रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डेजी रॉकवेल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने वैश्विक जोखिम जो है कि आपको वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को जारी किया है? किसने जारी किया है वैश्विक जोखिम को? ये किया है विश्व आर्थिक मंच ने किया है। किसने किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है कि आपको वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को जो है कि आपको जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है। और ये बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच की, बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब होती है? 1971 में किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब किया जाता है? 1971 में जो है कि आपको किया जाता है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व आर्थिक मंच का? स्विट्जरलैंड में जो है कि इसका मुख्यालय है, ठीक ना। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है कि आपका स्विट्जरलैंड में जो है कि आपको मुख्यालय है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आता है जिसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी रिपोर्ट नैरोबी उसका मुख्यालय है। यूएनडीपी, अच्छा सॉरी, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है कि आपको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? मानव विकास सूचकांक जो है कि आपको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अब मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां स्थान पे। कितना स्थान पे? 132वां स्थान पे है। अब पहला स्थान पे बात करेंगे तो ये आपका स्विट्जरलैंड का स्थान जो है कि आपको पहला आ जाएगा। किसका स्थान आ जाएगा? पहला जो है कि आपको स्विट्जरलैंड का जो है कि आपको आने वाला है, ठीक ना। लेकिन प्रेस रिपोर्ट की बात करेंगे। प्रेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्थान के द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान क्या है प्रेस रिपोर्ट में? 161वां स्थान पे जो है कि आपका भारत है। और नॉर्वे का स्थान इसमें पहला है। नॉर्वे का स्थान क्या है? नॉर्वे का स्थान जो है कि आपको पहला है, ठीक ना। हाँ, जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है, जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और जेंडर गैप में भारत का स्थान क्या है?
सर आप 127 127 127 जेंडर मतलब कि वही लिंग वाला जेंडर है ना, लिंग वाला। 127 जो है कि आपको है, ठीक ना। और इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है, आइसलैंड का है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, चौथा नंबर प्रश्न क्या? आइसलैंड का ही है ना? शांति में भी आइसलैंड का है, और शांति में भारत का स्थान 126वें स्थान पे भारत, 126वें स्थान पे जो है कि आपको भारत। आगे आते हैं, रिवॉल्यूशनीज क्या है? रिवॉल्यूशनीज ऑफ द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया नो इट्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? संजीव सन्याल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है कि आपको लिखा गया पुस्तक है संजीव सन्याल के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया पुस्तक है। अब यहाँ पे संजीव सन्याल इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। एक पुस्तक का नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। ये किसके द्वारा लिखा गया है? माई लाइफ एज अ कॉमरेड, शैलेजा, के शैलेजा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? के शैलेजा के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है, ठीक है। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड है। ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। विक्टोरी सिटी की बात करेंगे, विक्टोरी सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सलमान रश्दी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और रिफॉर्म नेशन की बात करेंगे, रिफॉर्म नेशन के लेखक कौन है? गौतम जो है कि आपको चिकर माने हैं। कौन है? गौतम चिकर माने जो है कि आपको रिफॉर्म नेशन के जो है कि आपको लेखक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक की बात करेंगे, इसके लेखक है मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई है। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो शशि थरूर जो है कि अंबेडकर ए लाइफ के जो है कि आपको लेखक है। और एक पुस्तक और अभी चर्चा में खूब रहा है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, है ना। इसके लेखक कौन है? तो नीरज चौधरी है, नीरजा चौधरी जो है कि इसके लेखक जो है कि आपको है नीरजा चौधरी, ठीक है, नीरजा चौधरी। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई एक महिला का सहकारी जो है कि आपको निधि है, सहकारी संस्थान है। कहां पे शुरू हुआ है महिला निधि? ये जो हुआ है आपका राजस्थान में। राजस्थान के कहां पे? राजस्थान के जयपुर में शुरू किया गया। कहां पे? जयपुर में जो है कि आपको ये पूरा रूप से जो है कि आपको शुरू किया गया है, ठीक ना, राजस्थान में। और इसे जो है कि आपका किसके तर्ज पर ये शुरू किया है? तो ये तेलंगाना के जो है कि आपको स्वनिधि क्रेडिट कॉर्पोरेशन के तौर पे जो है कि आपको ये राजस्थान में शुरू किया गया है, ठीक ना, राजस्थान में शुरू किया गया है। और इसमें 48 घंटे के अंदर में जो है कि आपको कितना? तो 40,000 रुपए तक का आप ऋण जो है कि आप ले सकते हैं। कितना तक का? 40,000 रुपए तक का जो है कि आपको ऋण ले सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कोप इंडिया युद्ध अभ्यास के बारे में बोल रहा है। कोप इंडिया युद्ध अभ्यास कहां पे आयोजित हुआ है? कोप इंडिया पश्चिम बंगाल। कोप इंडिया की बात करेंगे। कोप इंडिया का आयोजन जो हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको हुआ है। और ये कोप इंडिया किसके किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका होता है, सही है। पश्चिम बंगाल में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच, मतलब कि एक साइड से अपना भारत रहता है और दूसरे साइड से जो है कि आपका अमेरिका रहता है। और कोप इंडिया का आयोजन जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको किया गया है। लेकिन एक है कोबरा वॉरियर। कोबरा वॉरियर का आयोजन किसके किसके बीच होता है? कोबरा वॉरियर का कोबरा ब्रिटेन है क्या? कोबरा नहीं, बहुपक्षीय है, बहुत सारे देशों ने इसमें मिलके जो है कि आपको भाग लेता है कोबरा वॉरियर में। लेकिन एफ इंडेक्स की बात करेंगे। एफ इंडेक्स का आयोजन कौन? एफ इंडेक्स किससे मध्य होता है? एफ इंडेक्स भारत और अफ्रीका के मध्य जो है कि आपको एफ इंडेक्स होता है। एफ इंडेक्स अफ्रीका है। डस्टलिक की बात करेंगे। डस्टलिक किसके किसके मध्य होता है? डस्टलिक उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, सही है। डस्टलिक की बात करेंगे। डस्टलिक जो है कि आपको उज्बेकिस्तान के साथ होता है। और साइक्लोन की बात करेंगे। साइक्लोन किसके किसके मध्य में? मिस्र और इंडिया के बीच। साइक्लोन जो है कि आपको मिस्र के साथ होता है। किसके साथ होता है? मिस्र के साथ जो है कि आपको होता है साइक्लोन होता है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 7वां नंबर प्रश्न, किस देश में पहला भारत मध्य एशिया सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? किस देश ने किया है इसकी बैठक का मेजबानी? भारत किया था। ये जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है कि आपको भारत में जो है कि आपको हुआ है, भारत के वाराणसी में किया गया है। इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है।
है ना। और एससीओ का भी जो है कि आपको सांस्कृतिक मंत्रियों का जो है कि आपको बैठक जो है कि कहाँ पे, ये भी वाराणसी में किया गया है। लेकिन एससीओ का विदेश मंत्रियों की बैठक की बात करेंगे कहाँ पे, तो गोवा में किया गया है। कहाँ पे, गोवा में जो है कि आपको किया गया है, ठीक ना, एससीओ वाला। G20 की बैठक 2023 में कहाँ हुआ है, ये भी जो है कि अपना भारत में हुआ है। और एससीओ का भी बैठक कहाँ हुआ है, ये भी अपना भारत होस्ट किया है इस बार एससीओ का, ठीक ना, एससीओ का भारत होस्ट किया है। और पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और 26वां नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करेंगे, इसका आयोजन हुबली कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ है, हुबली कर्नाटक में जो है कि आपको इसका आयोजन जो है कि आपको हुआ है। अब भारत पर्व का आयोजन की बात करेंगे, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे, नई दिल्ली में जो है कि आपको किया गया है। अब 12वां डिफेंस एक्सपो की बात करेंगे, ये कहाँ हुआ, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ। और डिफेंस एक्सपो का थीम जो है कि बीपीएससी पूछ रखा है, पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड जो है कि आपका इसका थीम था। किसका, डिफेंस एक्सपो का क्या थीम था, पाथ टू प्राइड इसका थीम था। डिफेंस आइएगा अगला, हाँ डिफेंस एक्सपो का अगला है कि इसरो ने किस संस्था के साथ मिलकर जेनुअल लॉन्च व्हीकल RLV LEX को परीक्षण किया है। किसके साथ मिलकर ये किया है परीक्षण, ये जो है कि इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के द्वारा जो है कि आपको मिलकर किया गया है। किसके किसके द्वारा मिलकर किया गया है, इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के द्वारा जो है कि आपको मिलकर ये परीक्षण जो है कि आपको किया गया है, ठीक ना, किया गया है। 8वां नंबर प्रश्न है ना, 8 नंबर प्रश्न, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत में एक खेल का मैदान का शुभारंभ किया है। एक पंचायत में एक खेल का मैदान, ये किसके द्वारा, तो ये जो है कि आपका केरल के द्वारा जो है कि आपका शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, केरल के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, केरल। एक राज्य, एक जो है कि पंचायत में एक खेल का मैदान। इसके बाद बात करेंगे, केरल के द्वारा जो है कि स्पाई पैड योजना की भी शुरुआत किया गया है। कौन सा पैड है, स्पाई पैड, स्टाई, क्या हो रहा है लिखने में, क्या दिक्कत हो रहा है आज, एक मिनट रुकिए। स्टाई पैड योजना, स्टाई है, स्टाई पैड योजना, ये कहाँ का है, ये भी आपका केरल का है ना। उसका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना, ये भी कहाँ का है, ये भी आपका केरल का है। ये भी कहाँ का है, ये भी जो है कि आपका केरल का है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है, तो पंचामृत योजना। कौन सा योजना, पंचामृत योजना जो है कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और नंद बाबा दुग्ध मिशन की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हो गया, लाडली बहन योजना हो गया, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना हो गया, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो गया। ये सब कहाँ का है, ये सब जो है कि आपका मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का जो है कि ये सब आपका योजना है, ठीक ना, मध्य प्रदेश। कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है कि आपका कहाँ का है, कर्नाटक का है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कहाँ का है, यह आपका कर्नाटक का जो है कि आपका स्कीम रहा है, ठीक ना, कर्नाटक का रहा है। अगला प्रश्न आते हैं 10वें नंबर प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 10वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल किसने विकसित किया है, केरल। केरल गलत हो गया है, गोवा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, गोवा जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। यहाँ पे सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च करने वाला राज्य जो है कि अपना रूफटॉप में, लेकिन ये सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल है। ये देखिएगा ऑनलाइन लगाया हुआ है। ऑनलाइन में आपका कौन है, ऑनलाइन में जो है कि आपका गोवा है। कौन है, ऑनलाइन में जो है कि आपका गोवा है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया है, तो ये जो है किया है आपको बिजली विभाग के द्वारा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। किसके किसके विभाग से, बिजली विभाग से एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जो है कि आपको शुरू किया गया। ये जो है कि आपका पहल है, गोवा के द्वारा जो है कि आपका शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने के लिए सहमति जो है कि आपको हुआ है, सहमत हो गया है? कौन सा देश सहमत हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। ये जो है कि आपको यूनाइटेड किंगडम जो है कि आपको हो गया है। यूके जो है कि आपको हो गया है किसमें? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के व्यापारिक प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए जो है कि आपको ये रेडी हो गया है यूनाइटेड। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप का कवक का रोग के बारे में पता चला है? कहाँ के ये व्यक्ति हैं? भारत का। ये आपके भारत के व्यक्ति है। कहाँ के व्यक्ति हैं? भारत के व्यक्ति हैं। भारत के जो है कि आपके कोलकाता के व्यक्ति हैं। जो किसका? तो कवक में होने वाला सिल्वर लिफ रोग का पता लगाया है। कौन सा? सिल्वर लिफ रोग। सिल्वर लिफ रोग का जो है कि आपको पता लगाया है। सिल्वर लिफ रोग का जो है कि आपको पता लगाया है। कहाँ का? कोलकाता का है। भारत का कहाँ का? कोलकाता का। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइएगा। खबरों में रहा सलीम दुर्रानी का निधन हो गया। सबको पता होगा सलीम दुर्रानी किससे संबंधित है? ये जो है कि आपको क्रिकेटर है। कौन है? क्रिकेटर है। क्रिकेटर कौन है? सलीम दुर्रानी जो है कि आपको क्रिकेटर है। ठीक ना? सलीम दुर्रानी का संबंध जो है कि आपका क्रिकेट से है ना? सलीम दुर्रानी जो है कि आपको कहाँ के? तो ये जो है कि आपको अफगानिस्तान के हैं। कहाँ के? अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान में जन्मे भारतीय क्रिकेटर है। अफगानिस्तान में जन्मे जो है कि आपको कौन है? भारतीय क्रिकेटर है। वर्ष 1960 में 1973 में 29 टेस्ट मैचों में ये इन्होंने भाग लिया है ना? 1960 से लेकर 1973 तक कितना टेस्ट मैच? तो 29 टेस्ट मैच में जो है कि आपको भाग लिया है। 29 टेस्ट मैच में जो है कि आपको भाग लिया है। अगला 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। IMF द्वारा विस्तारित फंड सेवा हाल ही में किस देश को जो है कि आपको मंजूरी मिली है? किसको दिया गया है मंजूरी? ये दिया गया है यूक्रेन को दिया गया। किसको दिया गया है? यूक्रेन को जो है कि आपको दिया गया है। ठीक ना? यूक्रेन को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा 15.6 अरब डॉलर तथा मार्च में श्रीलंका को कितना दे दिया? श्रीलंका को 2.9 मिलियन डॉलर का पैकेज जो है कि आपको राहत पैकेज कौन दिया है? IMF के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। श्रीलंका को कितना? तो श्रीलंका को दिया है आपको 2.9 और आपको यूक्रेन को कितना? तो यूक्रेन को दिया है 15.6 मिलियन अमेरिकी मिलियन डॉलर जो है कि आपको दिया है। अरब डॉलर। ठीक ना? अरब डॉलर जो है कि आपको दिया है। अगला 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया है? कहाँ पे हुआ है ये जनमत संग्रह? उज्बेकिस्तान में जो है कि आपको किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उज्बेकिस्तान में जो है कि आपको नई संविधान पे जनमत संग्रह का आयोजन किया गया है। और उज्बेकिस्तान में आपको संप्रभुत्व लोकतंत्र कानून और सामाजिक राज्य बनाने के प्रयास से जो है कि आपको ये जनमत संग्रह जो है कि आपको करवाया गया है। उज्बेकिस्तान में करवाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत में मैत्रीपूर्ण संप्रभुत्व वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में जो है कि आपको वर्णित किया है? कहाँ पे? रूस नहीं, ये जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर रूस ही हो जाएगा। ठीक ना? ये रूस हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभुत्व वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो ये रसिया के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा? रसिया के द्वारा जो है कि आपको ये किया गया है। ठीक है, रसिया के द्वारा। अगला है कि हिंदू फोबिया को निंदा करने वाला प्रस्ताव को पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? हिंदू फोबिया के बारे में बताने वाला ये जो है कि आपको जॉर्जिया बन गया है। कौन बन गया है? जॉर्जिया अमेरिका का एक राज्य है जहां पे हिंदू फोबिया, हिंदू विरोधी और कट्टर निंदा करने के लिए जो है कि आपको एक काला प्रस्ताव को जो है कि आपको अमेरिकी राज्य काला प्रस्ताव को बनाने वाला अमेरिकी राज्य जो है कि आपको बन गया हिंदू फोबिया के मामले में जॉर्जिया बन गया। जॉर्जिया कहाँ का है? जॉर्जिया अमेरिका का है, USA का है। ठीक ना? अमेरिका का है। अगला है कि WHO के द्वारा जो है कि हाल ही में किन देशों में मलेरिया मुक्त कर दिया गया? मलेरिया मुक्त
तजाकिस्तान और अजरबैजान। अजरबैजान को और आपको तजाकिस्तान को, अजरबैजान को और तजाकिस्तान को जो है कि आपको क्या कर दिया गया है, मलेरिया मुक्त जो है कि आपको कर दिया गया है। लेकिन अल सल्वाडोर और चाइना को 2021 में ही आपको मलेरिया मुक्त जो है कि आपको कर दिया गया था। कब किया गया था? 2021 में। भारत इसमें टारगेट रखा है क्या मलेरिया के लिए? 2030 तक 2030 तक है ना, 25 तक टीवी ना है, 2030 है। कितना है? 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य जो है कि आपको भारत 2030 तक रखा है। अगला प्रश्न है, सेतु सागर ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? सेतु सागर ऐप की बात करेंगे, जहाज एवं बंदरगाह जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको जारी किया गया है ना। पनिया जहाज वाला मंत्रालय होता है ना, वही बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको जारी किया गया है। तो इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो है कि आपको सोनोवाल, इसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो है कि इसके मंत्री है ना। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी है। इसका जल शक्ति मंत्रालय का गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जो है कि आपको जल शक्ति मंत्रालय। अगला है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? लोको पायलट सुरेखा यादव। ये सुरेखा शंकर यादव जो है कि आपको बन गई है। कौन बनी है? सुरेखा शंकर यादव जो है कि आपको ये पहली महिला बन गई है। और ये जो है कि कौन सा? तो ये वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली जो है कि आपको पहली महिला जो है कि आपको बनी है। ठीक ना। तो ये कहां से कहां चलाएगी? तो ये मुंबई के सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जो है कि आपको ये संभालने वाली है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और मुंबई के सोलापुर से जो है कि आपको संभालने वाली है। सुरेखा शंकर यादव इनका नाम है। चलेगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्था के द्वारा मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न एसडीजी पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जो है कि आपको जारी कर दिया गया है। और ये किस मंत्रालय के अधीन? तो ये मंत्रालय है किसका? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत जो है कि आपको जारी किया गया है। ठीक ना, जारी किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 22 नंबर, किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा एएलटी सारथी को लॉन्च किया है? एएलटी सारथी को किसने लॉन्च किया है? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जो है कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया है और उसी को मजबूत करने के लिए एक स्व निगरानी ढांचा एएलटी सारथी को जो है कि आपको लॉन्च किया है। किसके द्वारा? ये नीति आयोग के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के वर्तमान की बात करेंगे, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है कि आपको इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष कौन है? सॉरी सीईओ कौन है? तो फिर बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए, अगला प्रश्न 23वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयक पर कार्रवाई करने से इनकार करने के लिए राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में रुख कर दिया है? मतलब कि विधेयक को दिया, विधेयक पहले जो है कि आपको विधानसभा विधान परिषद में पेश कर दिया, पास करने के बाद जब राज्यपाल को भेजा तो राज्यपाल इस पे कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। मतलब वो अपने पास जो है कि क्या कर दिए? संरक्षित जो है कि आपको रख दिए। किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित रख लिया अपने पास? अनुच्छेद 200 में। कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? 200 में। इसी के तहत जो है कि आपको क्या कर दिया? तो वहां के विधानसभा के द्वारा जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है कि अपना लिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है कि जाने की बात कहा गया। वह राज्य कौन सा है? वो जो है कि आपको तेलंगाना है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन, किनके खिलाफ ये लागू किया गया है? तमिल साई सौंदरराजन के खिलाफ। किसके खिलाफ? तमिल साई सौंदरराजन के खिलाफ जो है कि ये लागू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल तमिल साई सौंदरराजन। तो तेलंगाना में आपको विधान परिषद है कि नहीं है, सो बताइए। तो विधान परिषद अगर तेलंगाना में है तो तेलंगाना में विधान परिषद की सीटों की संख्या क्या है?
40 है सर। 40 को सीट है। कितना है? 40 को जो है कि आपका विधान परिषद का जो है कि आपको सीट है तेलंगाना में 40 को। ठीक है, आगे आइएगा 24वें प्रश्न पे आते हैं। 24वां प्रश्न है कि किस संस्था ने लघु स्तर पर महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फूड द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत किया है? सी फूड ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ये पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। पेप्सिको और केयर पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा जो है कि आपको भारत में सी फूड द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य अस्थायी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में छोटे स्तर पर महिला उत्पादकों को मजबूत करना इसका जो है कि आपको उद्देश्य है। ये जो है कि पेप्सिको इंडिया के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आपका भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को राजनीति साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? किस देश के द्वारा? यह है आपका मिस्र के द्वारा। किसके साथ किया है? मिस्र के द्वारा जो है कि आपको किया है। ठीक ना, मिस्र के द्वारा कौन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत और मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1997 के बाद पहली बार मिस्र का दौरा जो है कि आपको किए हैं। कौन किए हैं मिस्र का दौरा? पीएम नरेंद्र मोदी किए हैं। और जब पीएम नरेंद्र मोदी जब मिस्र के दौरा पे गए थे तो यहाँ के उनको सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था, नागरिक सम्मान। कौन सा था? ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्या था? ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है कि आपको दिया गया था मिस्र के द्वारा, जो है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है कि आपको दिया गया था मिस्र के द्वारा, ऑर्डर ऑफ नाइल। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पीआईएल मतलब कि जनहित याचिका, जनहित याचिका को जो है कि आपको किस देश के संविधान से लिया गया है? जनहित याचिका को अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। और पीआईएल का देन किस न्यायमूर्ति को कहा जाता है? भगवती। हाँ, भगवती साहब को जो है कि आपको कहा जाता है ना। पीएन भगवती को कहा जाता है और न्यायमूर्ति बीआर कृष्ण को कहा जाता है। बीआर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती को जो है कि आपको अवधारणा दिए थे। कब आया था इसका भारत में? कब शुरुआत किया गया था? 1980 में। कब? 1980 में पीआईएल जो है कि आपको आया था। अब आते हैं, ये कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया, जरा इसको भी सुन लीजिएगा। मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्णावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, संसद की सर्वोच्चता। ये सब कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये सब का सब जो है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। अगला प्रश्न है 27वां। अगला 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के बारे में चर्चा किसमें है? विधानसभा के 178 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कितना में देखने को मिलेगा? 178 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा 178 में है। लेकिन विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा किसमें है? 182 में है, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। किसमें चर्चा है? 182 में है। किसमें है? 182 में। ठीक ना, 182 में। चलिए, ठीक ना। और जो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधान मंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण का जो है कि आपको चर्चा किया गया है। किसका? शपथ ग्रहण का चर्चा किया गया है। लेकिन विधानसभा आया तो विधान मंडल का संरचना किस अनुच्छेद में है? विधान मंडल 168 में जो है कि आपको विधान मंडल है। विधान मंडल का 3 अंग, एक होता है राज्यपाल, दूसरा होता है विधानसभा, तीसरा होता है विधान परिषद। तो विधानसभा का बात किस अनुच्छेद में है? विधानसभा का 170। चलिए 170 में है। ठीक ना। 169 में किसका चर्चा है? 169 में विधान परिषद को सृजन या समापन कर सकते हैं। हाँ, ये जो है कि आपको विधान परिषद की सृजन या समाप्ति की चर्चा है। और 171 में किसका चर्चा है? विधान परिषद का संरचना जो है कि आपको 171 में है। ठीक ना, 171 में। चलिए आइए, अगला प्रश्न क्या बोला जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि
वार्षिक बजट लोकसभा में पारित नहीं होता है, तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? सरकार जो है कि आपको गिर जाएगी, ठीक ना। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सहित जो है कि आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। बजट को पास होना जो है कि आपको जरूरी है। अगर बजट पास नहीं होता है तो जो है कि आपको सरकार भंग हो जाएगी। अब बजट जो है कि आपको कहाँ लाया जाता है? सबसे पहले तो सबसे पहले बजट जो है कि आपको लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में बजट लाया जाता है। बजट लाने से पहले किसका हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर जो है कि आपको पहले ही ले लिया जाता है। बजट की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। कोई भी अनुच्छेद में नहीं है। भारतीय संविधान के कोई अनुच्छेद में बजट की चर्चा नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसको 112 अनुच्छेद में जो है कि आपको कहा गया है, ठीक ना। बजट पूछता है, नहीं लगाइएगा, कोई नहीं है, ठीक ना, कोई नहीं है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न को जरा समझिएगा। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक, मतलब कि अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है विधानसभा में? 500। विधानसभा की चर्चा की बात करेंगे, विधानसभा की संरचना की बात करेंगे। संरचना किस अनुच्छेद में है? संरचना जो है कि 170 में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? 170 में। इसमें बोला गया है अधिकतम, अधिकतम कितना हो सकता है? तो अधिकतम हो सकता है 500। कितना हो सकता है? 500। और न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम 60 गो न्यूनतम हो सकता है। कितना हो सकता है? न्यूनतम 60 गो न्यूनतम जो है कि आपको हो सकता है। अधिकतम 500 और न्यूनतम जो है कि आपका 60। कितना? न्यूनतम 60। तो अधिकतम पूछ रहा है ना इसमें, तो अधिकतम कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। लेकिन न्यूनतम होता है 60 होता है। न्यूनतम कितना होता है? 60 होता है। लेकिन 60 से भी कम कुछ राज्य में है, जैसे गोवा में। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? गोवा में 40 गो है। कैसे? कितना है? 40 गो है। जैसे आपसे बात करेंगे मिजोरम में, मिजोरम में कितना है? 40 गो है। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम में भी कितना है? सिक्किम में 32 गो है। अब पुडुचेरी की बात करेंगे, पुडुचेरी में कितना है? पुडुचेरी में 30 गो है सर। पुडुचेरी में 30 गो है। कितना है? पुडुचेरी में जो है कि आपका 30 गो है, ठीक ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रथा को लाया गया? कोलेजियम को अपनाया गया कब? 1993 में जो है कि आपको कोलेजियम को आया था। कब आया था? 1993 में कोलेजियम आया था। कोलेजियम में कुल सदस्यों की संख्या 1 + 4 = 5 होता है। कितना होता है? 5 गो कोलेजियम में सदस्य होते हैं। 1 गो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 गो उसमें का वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। और ये सब क्या करते हैं? तो कोलेजियम के द्वारा जो है कि आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन नियुक्ति करने का काम कौन करते हैं? भले तो ये चुनता है, लेकिन इसको नियुक्त कौन करता है? इसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जो है कि आपको करते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति कब आया था? 1993 में जो है कि आपको कोलेजियम प्रथा जो है कि आपको आया था। स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन है ना, के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए, इसमें से कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा? इसमें सी गलत हो जाएगा। बताइए। स्थगन की बात करेंगे, स्थगन प्रस्ताव की बात करेंगे। स्थगन प्रस्ताव जो होता है, इसको लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। स्थगन को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। ये संसद के कोई भी सदन में लाया जा सकता है। सही है। संसद के ये लोकसभा में भी ला सकते हैं या आप राज्यसभा में भी इसको ला सकते हैं। कोई भी सदन में स्थगन आ सकता है। स्थगन कौन लाता है? तो स्थगन जो है कि आपका विपक्षी दल के द्वारा जो है कि आपको लाया जाता है। नहीं, यही आपका गलत है। विपक्षी दल के द्वारा स्थगन नहीं लाया जाता है ना। स्थगन करने का अधिकार जो होता है किसका होता है? एडजॉर्नमेंट करने का अधिकार किसका होता है? वो तो स्पीकर का होता है। स्पीकर का होता है। सही है। स्थगन करने का अधिकार जो है कि आपका क्या होता है? स्पीकर का जो है कि आपको होता है। उस समय के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, स्थगन किया जाता है। ये स्पीकर के जो है कि आपको हाथों में होता है, ठीक ना। और स्थगन प्रस्ताव आने के लिए कितना घंटा से अधिक बहस नहीं होना चाहिए? तो 2.5 घंटा से अधिक का बहस जो है कि आपको नहीं होना चाहिए। इस बात को भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपक्षी के द्वारा नहीं लाया जाता है, ठीक ना। यही होगा। और ये संसद के कोई भी सदन के कोई भी एक सदस्य के द्वारा जो है कि आपको लाया जा सकता है। ये फाउंडेशन वाले में हम आपको लिखवाए थे, जाकर स्थगन खोलकर देखिएगा, वहां पे आपको ये सब बात जो है कि देखने को मिलेगा, है ना, लिखवाए हुए हैं। अगला प्रश्न 32वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है?
32वां प्रश्न बोल रहा है कि आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? अभी बस जस्ट अभी करवाए थे कल ही आपका 7वां संविधान संशोधन में आपको ये बात लिखा गया है। किस बात, कौन सा 7वां संविधान संशोधन में जो है कि आपको लिखा गया है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 56 में ये बोला गया कि एक व्यक्ति जो है कि आपको 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल जो है कि आपको हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल जो है कि आपको हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है। चलिएगा, 31वां नंबर में क्या बोला गया है? 31वां नंबर में बोला गया लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 500 कितना 45 जो है कि आपको कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 545 जो है कि आपको कर दिया गया है। राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल 152 में जो है कि आपका राज्यपाल की चर्चा है। कितना में है? 152 में जो है कि आपका राज्यपाल की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगी, ठीक ना। 152 में राज्यपाल की चर्चा। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। 152 में राज्यपाल की चर्चा है। 153 में राज्यपाल का जो है कि आपको राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकते हैं, इसके लिए भी 153 अनुच्छेद जो है कि आपको कायम है। 154 में राज्यपाल की शक्ति है। 155 में नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल का? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, ठीक ना। और 156 में क्या है? कार्यकाल है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जिनका कार्यकाल चलता है। 155 नहीं, 156 में कार्यकाल है। 157 में क्या है? 157 में योग्यता है ना, योग्यता है। 158 नहीं, 159 में जो है कि आपका शपथ है। और 161 में क्षमादान है। और 213 में क्या है? 213 में अध्यादेश है। क्या है? अध्यादेश है, ठीक ना। अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा लाया गया अध्यादेश सदन चालू होने के कितने दिन के अंदर में इसे रखना पड़ेगा? कितने दिन के अंदर में इसे रखना पड़ेगा, इसे पास करना पड़ेगा? कितने दिन के अंदर में? 6 सप्ताह। ऑप्शन दे। 6 सप्ताह। चलिए, बहुत बेहतरीन, 6 सप्ताह। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। 6 सप्ताह, सॉरी 6 माह लिख दिए। 6 सप्ताह के अंदर में जो है कि आपको रखा जाएगा। अगर ये पास होगा तो होगा, नहीं तो ये फिर कानून निरस्त हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान कितना प्रकार का मिला है? राष्ट्रपति को क्षमादान का 5 प्रकार का मिला है। 5 प्रकार का। क्षमादान की चर्चा राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में जो है कि आपको क्षमादान है। क्षमादान 5 प्रकार का है। पहला है लघुकरण, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है विराम, चौथा है प्रलंबन और 5वां आपका क्षमा है। ये 5 प्रकार से आपको क्षमादान जो है कि आपको राष्ट्रपति महोदय जो है कि आपको दे सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो है कि आपको मृत्युदंड को समाप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो है कि आपको, है ना, राज्यपाल जो है कि आपको नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल उसको जो है कि आपको नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको सीमित कर सकते हैं, या उसको जो है कि आपको क्या कर सकते हैं, तो उसको जो है कि कम कर सकते हैं। कम करने का अधिकार जो है कि आपको होता है। ये जो आप मार्शल कोर्ट के मामला जो होता है, मार्शल कोर्ट का मामला, इसमें भी राष्ट्रपति को अधिकार है आपको सुनने का या क्षमा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन राज्यपाल को है मार्शल कोर्ट के मामले में? नहीं, राज्यपाल को जो है कि मार्शल कोर्ट के मामले में नहीं है, ठीक ना। मार्शल कोर्ट के मामले में राज्यपाल को नहीं, ठीक है। आगे चलो। राज्यपाल के पास जो है कि आपका, राज्यपाल के पास क्षमा की शक्ति इतना ही होता है बस। वो खाली जो है ना मृत्युदंड को पूरा तरीका से क्षमा नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके पास 5 गो है, देखना पड़ेगा। 5 ही हमको याद है, देख के बता देंगे 1 बजे वाले में। हाँ सर, 5 ही है सर, 5 है। देखिए, दोनों के पास लगभग समाने हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक आपका मृत्युदंड वाला में और एक आपका जो आपका क्या होता है मार्शल कोर्ट जो लगता है उस वाले में। ये 2 जो है कि आपको नहीं मिलता है, ठीक ना, नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को विदेशी नागरिकों को प्राप्त अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद में विदेशी को आपको दिख रहा है? चलिए, विदेशी को जो है कि आपको कितने नंबर का? ये 28वें नंबर का अनुच्छेद आपको दिख रहा है। बिल्कुल सही, 28वां नंबर का। सुन लीजिएगा। केवल भारतीयों को प्राप्त 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को। इसके अलावा जो बचा उस सबको प्राप्त है। भारतीय के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। तो इसमें देखिए 15 होगा क्या? 15 नहीं होगा। 19 होगा क्या? नहीं होगा। 29 होगा क्या? नहीं होगा। तो कौन बच गया? 28 बच गया, जो दोनों को प्राप्त होगा। हो गया क्लियर? अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री
भाभा होगा ना। भाभा कौन हो जाएंगे? एच.सी. भाभा की बात करेंगे। ये जो है कि आपको कौन मंत्री थे? तो ऊर्जा मंत्री जो है कि आपको एच.सी. भाभा थे। कौन थे? ऊर्जा मंत्री जो है कि आपको एच.सी. भाभा थे। तो बताइएगा कि एच.सी. भाभा ऊर्जा मंत्री हो गए, तो बताइएगा जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय मिला था? जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय जो है कि आपको जगजीवन राम को जो है कि आपको मिला था, श्रम मंत्रालय। ठीक ना। अब अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करेंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना जो होता है 2 सितंबर को होता है। कब होता है? 2 सितंबर 1900 कितना 46 में होता है। कब होता है? 1946 में जो है कि आपको होता है। और कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष किसको बना दिया जाता है? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू को जो है कि आपको बना दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है कि आपको दे दिया जाता है। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया जाता है। जॉन मथाई को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया जाता है। और राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया जाता है। और होमी जहांगीर भाभा को जो है कि आपको कौन सा खान एवं जहांगीर बाबा को खान एवं जो है कि बंदरगाह मंत्रालय, और राजेंद्र बाबू को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है कि आपको दिया जाता है। और आपको आसफ अली को रेलवे और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय जो है कि आपको दिया जाता है। और अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करेंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा भी जो है कि आपको भागीदारी दी जाता है। इसमें से जो है कि आपको लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया जाता है। और आपको अब्दुल रब निस्तर को संचार मंत्री दिया जाता है ना। और गजेंद्र अली खान, गजेंद्र अली खान, ठीक ना, गजेंद्र अली खान जो है कि नाम रहता है, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय जो है कि आपको दिया जाता है। और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय जो है कि आपको दिया जाता है। किसमें? अंतरिम मंत्रिमंडल का ये कहानी जो है कि आपका चल रहा था, है ना। स्वतंत्रता विधि मंत्री अम्बेडकर हो जाएंगे। नहीं है। इसमें क्यूज चालू क्यों कर दिया सर? क्या बोले हैं? फिर से बोलिए, लाइट गया फिर। हेलो, इसमें क्यूज चालू कर दिया क्यों? क्यूज कौन चालू कर दिया? किनके? रुक जाइए, अब इसको थोड़ा सा शांत करने दीजिए। कौन आदमी दे भी रहे हैं कुछ लोग, बारे बार। कौन दिखे? बोले थे कि ये विधि मंत्री स्वतंत्रता में तो अम्बेडकर साहब थे, पटेल जी थे। 1 मिनट बता रहे। इसको पहले बंद कर दीजिए। विधि मंत्री की बात करेंगे, अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर जो है कि आपको हो जाएंगे, ठीक ना। विधि मंत्री बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। स्क्रीन तो कट गया होगा जी, इसे लाना पड़ेगा। लाइट गया तो स्क्रीन भी जाएगा ना। गया स्क्रीन क्या? चलिए, अब क्या बोल रहा है कि आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपका, इसका क्या आंसर लगा दीजिएगा? एच.सी. भाभा हो जाएगा। चलिए, भाभा हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न जो बोल रहा है आपका कि ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? ब्यास परियोजना पहला पंचवर्षीय योजना में किया गया। किसमें? पहला पंचवर्षीय योजना में जो है कि ब्यास परियोजना की शुरुआत पहला पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक है? 1951 से लेकर 1956 तक जो है कि आपका पहला पंचवर्षीय योजना है। ये आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पे आपको आधारित था। इसमें जो है कि आपको कृषि को जो है कि आपको उच्च प्राथमिकता दिया गया था। और इसी में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो ये सब का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपको हुआ है, ठीक ना। किसका? दामोदर परियोजना, दामोदर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ है। 48 में हुआ है। 48 कितना? 53 में?
1948 में था। 1948 में पहले हो गया। भारत का पहला जो है कि आपको नदी घाटी परियोजना रामायण नदी घाटी परियोजना है, और इसी को जो है कि आपको आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था, है ना। तो ये सब किसका कार्यक्रम का था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में जो है कि आपका शुरू किया गया। लेकिन दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे ना, दूसरा पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपका बोकारो तीसरा में, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला दूसरा में हुआ है, और तीसरा में आपको कौन हुआ है? एकमात्र हुआ है बोकारो हुआ है, तीसरा में हुआ है, ठीक ना, बोकारो जो हुआ है आपका तीसरा में हुआ है। अगला प्रश्न पे आते हैं, मौद्रिक नीति के निम्न में से मौद्रिक नीति निम्न में से कौन जो है कि आपको मात्रात्मक उपाय है? कौन उपाय नहीं है? उपाय नहीं है बोल रहा है। नगद को मार्जिन निर्धारण, ये मार्जिन निर्धारण इसका आंसर लिया है। क्या लिया है? मार्जिन निर्धारण जो है कि इसका उपाय जो है कि आपको नहीं, ठीक ना, मार्जिन निर्धारण ये इकोनॉमिक्स का है ये, ठीक ना। मार्जिन निर्धारण के बारे में बता रहा है कि साख नियंत्रण का तरीका में मौद्रिक नीति का उपाय निम्न है। कौन कौन उपाय निम्न है? तो इसमें जो है कि आपका बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और आपको नगद कोष आरक्षित अनुपात, ये सब जो है कि आपका है। लेकिन ये जो है कि मार्जिन निर्धारण जो है ना, ये इसका जो है कि आपको नहीं है, मार्जिन निर्धारण जो है कि आपको नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है कि आपको मार्जिन निर्धारण लिया है। अगला है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सर होगा 1938 में हुआ है। कब हुआ है? 1938 में हुआ है। कब हुआ है? 1938 में हुआ है। 1938 में क्या हुआ? 1938 में कौन सा संकट चला था कांग्रेस का? त्रिपुरी संकट चला था, सही ना। त्रिपुरी संकट जो है कि आपको 1938 में जो है कि आपका त्रिपुरी संकट चला था। इसी समय जो है कि आपका किसकी अध्यक्षता में? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी तो 39 में हुआ था, हरिपुरा ना 38 में हुआ था। हरिपुरा जो है कि 38 में जो है कि आपको हरिपुरा में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कर दिया गया, और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किनको बना दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को जो है कि आपको बनाया गया। किसको बनाया गया? पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 हरिपुरा, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला है कि चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? सबको पता होगा चाय में कौन है? चाय में चाइना है। चाय में चाइना है। चाइना के बाद दूसरा स्थान पे अपना भारत है, और तीसरा स्थान पे कौन है? तीसरा स्थान पे केनिया है। क्या है? तीसरा स्थान पे जो है कि आपका केनिया है चाय में। अगला प्रश्न बोलता है कि आपका भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने किन शब्दों का जो है कि आपको व्यक्त रूप में जो है कि आपको किया है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब नहीं समझे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ यहाँ पे निजी के साथ साथ जो है कि आपको किसका भागीदारी है? सार्वजनिक और निजी और सार्वजनिक दोनों का भागीदारी है। उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जहाँ पे निजी भी हो और आपको सार्वजनिक भी हो। समाजवादी का मतलब हुआ कि जैसे रसिया का है ना, समाजवादी है। पूंजीवादी जैसे चाइना का है, केवल और केवल जो है कि आपको पूंजीवादों को जो है कि आपको देता है, तो है ना, वो पूंजीवादी हो गया, है ना। अमेरिका भी ना। समाजवादी को हम लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा इसको, ठीक ना। अब मिश्रित तो अपना भारत का है ही। अब जो है कि भारत जो है ना, अब भारत भी जो है कि आपको पूंजीवादी की तरफ जो है कि मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, ठीक ना। ज्यादा देखते होंगे कि पूंजीवादी की तरफ जो है कि रुझान ज्यादा आ गया है, ठीक ना। जो मतलब वही कंपनी वाला पूंजीपति पूंजीवादी, है ना। आगे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि का के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? हाँ, बिंद क्रम की चट्टान। नहीं बिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही ना, बिंद क्रम की चट्टान की बात करेंगे। यही बिंद क्रम की चट्टान जो है कि आपको चूना पत्थर के लिए, सजावटी पत्थर के लिए, बलुआ पत्थर के लिए जो है कि आपको फेमस है। और यही बिंद क्रम का चट्टान जो है कि आपको राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के भी हिस्से में है। बिहार के 2 जिला में आपको बिंद क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। एक है कैमूर और दूसरा का नाम आप लोग बता देंगे।
रोहतास। रोहतास है। कौन है? रोहतास है, ठीक ना, रोहतास। चलो अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात के जो है कि आपको संज्ञा दिया है। चित्रकूट जलप्रपात जो है कि किस नदी पे स्थित है? ये हम आपको कितना बार बताए हैं? इंद्रावती नदी पे। कौन सा है? इंद्रावती नदी पे जो है कि आपका चित्रकूट जलप्रपात जो है कि आपका इंद्रावती नदी पे स्थित है ना। और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को। और ये भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कि आपको स्थित है। किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कि आपको स्थित है, ठीक है। लेकिन जोग या गोरसप्पा की बात करेंगे, ये जो है कि आपको जलप्रपात किस नदी पे है? जोग गोरसप्पा शरावती नदी पे जो है कि आपको स्थित है। किस पे है? शरावती नदी पे जो है कि आपको जोग या गोरसप्पा शरावती नदी पे स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक में है। लेकिन आपसे बात करेंगे कुंचिकल जलप्रपात, ये किस नदी पे? कुंचिकल वराही नदी। ये बराही नदी पे जो है कि आपको कर्नाटक में है। और एक और आपका एक है दूध सागर। हाँ ठीक है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? मांडवी पे है। कहाँ पे? मांडवी पे जो है कि आपको गोवा में, ठीक ना, गोवा में। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या बोलता है? 43 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, जरा समझिएगा। 43 नंबर प्रश्न जो है कि कौन असत्य है? मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। सही है, गलत है? मुरलेन जो है कि आपका मिजोरम में है। सही है मिजोरम। ठीक है। अगला है कि इटावी नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड। सही है। ये भी आपका नागालैंड। बालफ्रम जो है कि नेशनल पार्क मेघालय है, बिल्कुल सही है। लेकिन मॉलिंग नेशनल पार्क जो है कि आपका कहाँ है? ये जो है कि आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं है। ये अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको मॉलिंग नेशनल पार्क जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको स्थित है, ठीक ना, स्थित है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न तो आप निकल गया इसका आंसर। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किनके तरफ से रिपीट हो रहा है? निम्नलिखित में से किनके तरफ से हो रहा है? यदुवंशी। अच्छा, उन्हीं की तरफ से हो रहा है, ठीक, बंद कर लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कि आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा से, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों के साथ स्पर्श करती है? ऐसे देखिए तो कौन सा राज्य है? मिजोरम है। मिजोरम का जो है कि सीमा एक तरफ देखिएगा तो एक तरफ आपको किसके साथ लगेगा? मिजोरम का एक तरफ आपको बांग्लादेश के साथ, और एक साइड आपको किसके साथ लगेगा? तो एक साइड आपको म्यांमार के साथ लगेगा। किसके साथ? म्यांमार के साथ लगेगा। तो दो आपको लग रहा है, एक बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार के साथ लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको होने वाला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल सम्मिलित नहीं है? कौन सा नगदी फसल नहीं है? मतलब नगदी फसल नहीं है। गेहूं जो है कि आपको कौन सा है? रबी फसल है। कौन सा है? रबी फसल है। जबकि रबर हो गया, जूट हो गया और तंबाकू हो गया, ये सब कैसा है? नगदी फसल का एग्जाम्पल है सब, ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका कौन सा? निम्नलिखित घास के मैदान जो है कि आपको मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम में सजाना है। पहले तब मानचित्र, पहले वर्ल्ड मैप, आपको नक्शा जो है कि आपको याद होना चाहिए, उसके बाद ही प्रश्न जो है कि आपको बन पाएगा, ठीक ना। उसके बाद ही प्रश्न, पहले तो आप लगा लीजिए, पहले तो इसका नाम पहले सबको लिख लीजिए कहाँ कहाँ है। पंपास कहाँ है? पहले पंपास बताइए, पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। कंपोज कहाँ है? कंपोज ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील में है। सेल्वास कहाँ है? सेल्वास ब्राजील। सेल्वास अमेजन बेसिन में है, अमेजन में। लानोज कहाँ है? लानोज वेनेजुएला में, वेनेजुएला। अभी वर्ल्ड मैप आपको याद रहेगा तभी आप इसको बैठा पाइएगा, अन्यथा आपसे ये प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक ना, नहीं बनेगा। अब कैसे बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है कि घास उत्तर से दक्षिण का क्रम, मतलब आना है नीचे के क्रम में, ऊपर से आना है कैसे क्रम में? तो ऊपर से आना है नीचे के क्रम में। तो लानोज जो है कि वेनेजुएला को देखिएगा तो वेनेजुएला जो है कि आपको ऊपरी भाग में जो है कि आपको वेनेजुएला पड़ता है। तो वेनेजुएला जो है कि आपको पहला हो जाएगा। रुकिएगा, कौन दे रहा है इसका आंसर? इसका आंसर दे रहा है बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल मतलब 3 से आपको स्टार्ट कर रहा है। 3 से तो आपको लानोज है। लानोज कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। और 3 के बाद जो है कि आपको सेल्वास जो है कि अमेजन बेसिन में है, अमेजन बेसिन में है। उसके बाद दू आपका कंपोज ये ब्राजील में है। पंपास जो है कि आपको अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी अमेरिका? दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका में है, तो सही तो है। तो
उत्तर से दक्षिण की तरफ आना है तो दक्षिण अमेरिका, आपको 4 नंबर जो है कि आपका पंपास दक्षिण अफ्रीका, तो सही तो है, ये 4 नंबर के हिसाब से तो सही बैठा है ना। अब सिलवास से कंपोज भी सर कंफ्यूजन हो जा रहा है, दोनों तो ब्राजील में है। सिलवास जो है, सिलवास जो है कि आपका सिलवास अमेजन बेसिन में है, और कंपोज जो है कि ब्राजीलियन के उच्च भूमि के पश्चिमी भाग में है, ब्राजीलियन के उच्च भूमि के पश्चिमी भाग में है। अच्छा, इसीलिए कंफ्यूजन में ये प्रश्न जो है कि आपको रह गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है कि आपको 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ और घास के मैदान है क्या अमेजन? कंपोज और सिलवास दोनों ब्राजील का ही दे दिया था, इसलिए कंफ्यूजन हो, गलती बात। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा हुआ होगा, है ना, यही दोनों तो फंसाया होगा जी। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, पुस्ताज कहाँ का घास का मैदान है? पुस्ताज हंगरी का घास का मैदान है, ठीक ना, हंगरी का है। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला है क्या, सवाना कहाँ का है? सवाना अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का है। और जबकि बेल्ट की बात करेंगे, बेल्ट कहाँ का है? फील्ड है सर, बेल्ट जो है कि आपको दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका साउथ का अफ्रीका, है, ठीक ना। और डाउन्स कहाँ का घास का मैदान है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का है। कांटवरी कहाँ का है? कांटवरी न्यूजीलैंड का है। कहाँ का है? कांटवरी जो है कि आपका न्यूजीलैंड का है, ठीक, न्यूजीलैंड का है, ठीक, हाँ न्यूजीलैंड का है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा उपग्रह मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा उपग्रह की बात करेंगे तब कौन? बुध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नहीं नहीं, बुध, ग्रह 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 बोल रहे हैं, उपग्रह नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना, ग्रह बोल रहे हैं। तो ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अब बुध ग्रह जो है कि आपको सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। अब बुध जो है कि सूर्य निकलने से 2 घंटा आपको पहले जो है कि आपको दिखाई देता है। कितना घंटा? 2 घंटा पहले दिखाई देता है ना। अब बुध ऐसा ग्रह है, बुध और शुक्र, जिसके पास कोई उपग्रह है कि नहीं है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह जो है कि आपको नहीं है। और बुध की बात करेंगे, बुध जो है कि सबसे तप्त ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह या सबसे तप्त ग्रह कौन है? ये जो है कि आपका बुध है। और सर्वाधिक तापांतर की बात करेंगे, सर्वाधिक तापांतर भी किसके पास है? बुध के पास। बुध के पास है तापांतर ना, तप्त तो शुक्र हो जाएगा। नहीं, सबसे गर्म ग्रह सुनिए, ठीक है सुनिए, सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे बुध हो जाएगा। सबसे तप्त ग्रह की बात करेंगे शुक्र हो जाएगा। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? अधिक गर्म तो गर्म बुध ना है सर, गर्म कहिए या तप्त कहिए, एक हो गया गर्म, गर्म अलग कॉन्सेप्ट हो गया। बुध को आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? बुध को गर्म बोलना चाह रहे हैं कि तप्त बोलना चाह रहे हैं? ये पहले हम बोल रहे हैं। तापांतर ज्यादा होता है ना सर, तप्त मतलब क्या होता है सर? गर्म ही होता है ना। ठीक है, तब तो मतलब होता है गर्मी होता है। और गर्म मतलब क्या होता है? गर्म मतलब ही आपको सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे, गर्म ग्रह बुध होता है। बुध सबसे जो है कि आपको गर्म ग्रह होता है। और गर्म काहे के लिए होता है? तो ये सूर्य के सबसे पास है, इसलिए जो है कि सबसे गर्म ग्रह है। नहीं, गर्म ग्रह नहीं, इसको सबसे तप्त ग्रह बोलिए, तप्त ग्रह बोलिए, गर्म नहीं बोलिए। गर्म बोलिएगा किसको? गर्म बोलिएगा शुक्र को, गर्म बोलिएगा शुक्र को, है ना। तप्त बोलिएगा बुध को, और सर्वाधिक तापांतर भी बोलिएगा बुध को बोलिएगा, ठीक ना। मतलब कि तप्त मतलब एकदम जो है कि आपको, सुनिए क्या हुआ, दोनों का बात सुन लीजिएगा। ये सूर्य से एकदम पास में है ना, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको हिट हो जाता है ना। हिट हो जाता है मतलब तप्त हो जाता है बहुत जल्दी। और ये सूर्य से आपको दूर है कौन? शुक्र आपका दूर है। ये गर्म जब होता है ना, तो इसको ठंडा होने में जो है कि आपको काफी समय लगता है। इसलिए ये जो है कि आपको शुक्र जो है कि सबसे गर्म ग्रह है। लेकिन सबसे तत्व ग्रह की बात करेंगे, सबसे तत्व ग्रह जो है कि आपको कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सर्वाधिक तापांतर मतलब कि दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर जो दोनों में अंतर आएगा, उसी को सर्वाधिक तापांतर जो है कि आपको कहेंगे। तो उसका किसका हो जाएगा सबसे अधिक? तो ये हो जाएगा बुध का जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको सर्वाधिक तापांतर जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। वो कॉन्सेप्ट को आप सर देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। तप्त ग्रह की बात करेंगे बुध, गर्म ग्रह की बात करेंगे शुक्र, तापांतर की बात करेंगे बुध, ठीक ना। ये तीनों हो गया, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। हमको लगता है कि शुक्र में वायुमंडल के चलते ही गर्म हो जाता है ना। हाँ, शुक्र जो है कि आपको गर्म रहता है, बहुत देर तक शुक्र गर्म रहता है। लेकिन बुध का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बुध बहुत तेजी से गर्म होता है, अब बहुत हीट तक पहुंच जाता है, ये बहुत जल्दी भी ठंडा हो जाता है। रात में इसमें आपको माइनस में टेम्परेचर चल जाता है। माइनस में कितना चल जाता है? माइनस में -173
173 माइनस में चला जाता है और 600 इसका दिन का टेम्परेचर हो जाता है और दोनों का बीच का अंतर कीजिएगा तो 427 जो है कि आपको बीच का अंतर हो जाएगा। इसको सर्वाधिक तापांतर जो है कि हम लोग कहते हैं, सर्वाधिक तापांतर कहते हैं। दिन में ठीक है, 427, रात के -173, तब ना दोनों 627 होता है। नहीं 600 हो गया दिन का, 600 हो गया आपको कौन, अच्छा दोनों का, ठीक हाँ ठीक माइनस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा ना, दोनों जुड़ेगा तभी ना अंतर हो जाएगा, ठीक ना। माइनस प्लस कर देंगे तो 600 हो जाएगा, तापांतर इसका 600 हो गया, ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, तापांतर 600 हो जाएगा। मतलब दिन का टेम्परेचर इसका चला जाता है 427 और रात का -173, तो 173 और 427 को जोड़ लीजिएगा तो 600 आ जाएगा, ठीक ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? अटलांटिक की गर्म जलधारा कौन है? फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा की बात करेंगे तो ये फ्लोरिडा की जलधारा जो है कि आपको अटलांटिक महासागर की कैसी जलधारा है, तो ये अटलांटिक की जो है कि आपको गर्म जलधारा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। लेब्राडोर कैसी है? लेब्राडोर ठंडी जलधारा। लेब्राडोर जो है कि आपको ठंडी जलधारा है। किसकी है ठंडी? लेब्राडोर अटलांटिक का, ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक का ही आपको ठंडी जलधारा है, ठीक ना। ये ठंडी जो है कि आपको अटलांटिक का जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि आपका स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है, तो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार आता है, लेकिन ये म्यांमार आता है, लेकिन वियतनाम आता है क्या? वियतनाम जो है कि आपको नहीं आता है। चलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड, लानोज और जो है कि आपको म्यांमार आता है, लेकिन वियतनाम जो है कि आपको नहीं आता है। अगला है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोली इटली के सिसिली द्वीप पर है। हाँ, इटली के जो है कि आपको कौन सा द्वीप पे है? तो ये सिसिली द्वीप पे जो है कि आपको ये लिपारी, सॉरी स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर है। कौन सा है? लिपारी द्वीप पे। सर सिसिली लिपारी एक ही है। अच्छा इसी को कहते हैं क्या? जी सर। अच्छा ठीक है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पे है। सिसिली स्थान है, सिसिली में आपको एक लिपारी द्वीप पड़ता है, वहीं पे जो है कि आपका ये स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ का है? भूमध्य सागर में है। जबकि बात करेंगे विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? किलाउ ज्वालामुखी। किलाउ कहाँ का है? हवाई द्वीप का है। कहाँ का है? हवाई द्वीप का है। जबकि बात करेंगे हम लोग जो है कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ का? विसुवियस इटली का है। कहाँ का? इटली का जो है कि आपको विसुवियस है। क्राकाटोबा की बात करेंगे, कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। फ्यूजियामा कहाँ का ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा जापान का है। कहाँ का है? जापान का फ्यूजियामा है। अब मयन कहाँ का? मयन फिलीपींस का है। कहाँ का है? मयन जो है कि आपका फिलीपींस का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश के किस शासकों ने जो है कि आपको सिक्का पर जहाज का चित्र बनवाया था? जहाज का चित्र किसने बनवाया था? ये जो है कि यज्ञ श्री सातकर्णी के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? यज्ञ श्री सातकर्णी के द्वारा जो है कि आपको व्यापार एवं जल यात्रा पर विशेष रुचि रखता था। इसके लिए यह सिक्का पर जो है कि आपको जलयान मतलब कि जहाजों का चित्र जो है कि आपको क्या करवा दिया? अंकित जो है कि आपको करवा दिया गया, ठीक है। लेकिन सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करेंगे, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन? सिमुक जो है कि आपको सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। राजधानी कहाँ थी सातवाहन की? प्रतिष्ठान जो है कि इसकी राजधानी थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान जो है कि आपको राजधानी थी। और भाषा कौन सी? लैंग्वेज प्राकृत भाषा था। कौन सी भाषा था? प्राकृत जो है कि आपको भाषा था। अगला प्रश्न, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने किया था? माध्यमिक सूत्र की रचना नागा अर्जुन के द्वारा जो है कि आपको माध्यमिक सूत्र का रचना किया गया था। और नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र का रचना किया था। और नागा अर्जुन किसके दरबारी कवि था? दरबारी कवि कनिष्क के दरबारी का मतलब कनिष्क के दरबार, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में जो है कि आपको रहा करता था, है ना। और कनिष्क के दरबार आइंस्टीन बोलते हैं, आइंस्टीन कहते हैं, है ना। चलिए सुनिएगा, कनिष्क के दरबार में ही रहने वाला अन्य कवि अश्वघोष था, वसुमित्र था और शामल जो है कि इन्हीं के दरबार में रहा करता था। कनिष्क के द्वारा जो है कि आपको शक संबत, हाँ चरक भी जो है कि आपको रहता था। कनिष्क के द्वारा शक संबत का शुरुआत कब शुरू किया गया? शक संबत 78 AD में, 78 ईस्वी में जो है कि आपका शुरू किया गया। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का
कनिक्स जो है कि आपको कुजुल कटफिसस और सोना कुजुल कटफिसस था। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक वासुदेव। वासुदेव था। कौन था? अंतिम शासक की बात करेंगे, वासुदेव था। अगले प्रश्न पे आते हैं। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मुद्रा टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष जो है कि आपको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। जबकि कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष जो है कि आपको कहा जाता था। अब मापतौल के अध्यक्ष को पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। क्या? पौतवा अध्यक्ष जो है कि आपको कहा जाता था, ठीक ना, पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। आगे आइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? चौथा बौद्ध संघ कौन अध्यक्षता कर रहा था? ये वसुमित्र कर रहा था। कौन कर रहा था? हाँ, वसुमित्र अध्यक्ष थे। अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे उपाध्यक्ष जो है कि आपको अश्वघोष थे। बौद्ध संगीत की बात करेंगे। पूरा बौद्ध धर्म में 4 गो बौद्ध संगीत हुआ है। पहला हुआ है आपको कहाँ पे? पहला हुआ राजगीर में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ है कुंडलवन कश्मीर में जो है कि आपको चौथा हुआ है। चलेगा। पहला जो है कि पहला का अध्यक्षता कौन किया था? पहला का अजातशत्रु के शासनकाल में अजातशत्रु था। उसके बाद कालाशोक था। कालाशोक के बाद अच्छा, ये तो हम शासन काल बता दिए। शासन काल हो गया है, ये शासन काल हो गया। अध्यक्षता पूछे ना, अध्यक्षता बताइए। पहला हो गया महाकश्यप, दूसरा हो गया शावक मीर, तीसरा हो गया आपका मोगलीपुत्र तीस, और चौथा हो गया वसुमित्र इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष अश्वघोष जो है कि आपको उपाध्यक्ष हो गया। और चौथा का शासन काल किसके शासन काल में था? तो कनिष्क के शासन काल में था। इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था। एक था हीनयान और एक था महायान में जो है कि आपको टूटा था। लेकिन पहला किसके शासन काल में? तो पहला जो है कि आपको अजातशत्रु के शासन काल में जो हर्यक वंश का शासक था, दूसरा कालाशोक के शासन काल में जो शिशुनाग वंश का शासक था, तीसरा अशोक के शासन काल में जो आपका अशोक किस काल का था? किस वंश का? मौर्य वंश का था। कनिष्क जो है कि आपको कुषाण वंश का था। किसका था? कनिष्क जो है कि आपका कुषाण वंश का जो है कि आपको था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 55 नंबर प्रश्न को जरा देखिएगा। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व का उत्पादन, कुल उत्पादन का दर क्या था शेरशाह के शासनकाल में? 1/3 1/3 जो है कि आपको कितना था? 1/3 जो है कि आपका 4 था कि 1/3 था? 1/3 था। कितना था? 1/3 जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3। सुनिएगा। अब आते हैं शेरशाह की बात करेंगे। शेरशाह जो था वो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी जो है कि आपका सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसका बचपन का नाम की बात करेंगे। बचपन का नाम फरीद खान था। क्या था? फरीद खान था। और इसका शेर खान, इसका नाम उपाधि कौन दिया था? तो बहार खान लोहानी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। सही है, बहार खान लोहानी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। अब बात करेंगे शेर खान के द्वारा जो है कि आपको कितना? तो शेरशाह के द्वारा जो है कि आपको भू राजस्व का दर कितना था? तो इसका जो है कि दर था 1/3 था। क्या था? 1/3। 1/3 साफ साफ लुसेंट का फैक्ट लिखा हुआ है, 1/3, ठीक ना, लुसेंट में। और शेरशाह के द्वारा जो है कि आपको है ना गजे सिकंदरी और सन ए मंडी का भी प्रयोग जो है कि आपको करता था। ये गजे सिकंदरी कितना अंक वाला था? 32 अंक वाला था। कितना अंक वाला था? 32 अंक था। और इसने जो है कि आपको रुपया जारी किया था। एक आपका चांदी का रुपया था और तांबा का जो है कि आपको दाम था। क्या था? तांबा का दाम था। तो पूछता है कि चांदी का रुपया कितना ग्रेन का? 180 ग्रेन। 178 ग्रेन का। कितना? 178 ग्रेन का था। और जबकि तांबा का रुपया दाम कितना का था? 380 ग्रेन का था। कितना का था? 380 ग्रेन का। जब इसने जो है कि आपको कबूलियत और पट्टा जो है कि आपको शुरुआत किसने किया था? कबूलियत और पट्टा की शुरुआत जो है कि आपको शेरशाह के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है कि आपका निर्माण किसने मरम्मत करवाया था? मरम्मत किसने करवाया था? शेरशाह के द्वारा जो है कि करवाया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु की जो है कि मृत्यु चेचक से हो जाती है? ये तो बताया था उस दिन। हरकिशन जो है कि आपको अल्प आयु में जब गद्दी पे बैठता है उसके बाद जो है कि चेचक से इसका मृत्यु हो जाता है। हरकिशन के बाद कौन बैठेगा? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर बैठेंगे। तेग बहादुर को मरवाता कौन है?
मरवाता है ये औरंगजेब। मरवा देता है, नई दिल्ली में बुला के जो है कि आपको मरवा देता है। ठीक है, कौन सा धर्म? तो इस्लाम धर्म कबूलने के लिए जो है कि बोलता है, नहीं कबूलता है तो इसको मरवा देता है। अगला है कि बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज के स्थापना किसके द्वारा किया गया? बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? ये जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना जो है कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको किया गया, है ना। और इसके आचार्य, पहले आचार्य किसको बनाया गया? तो अरविंद घोष को इसके पहले आचार्य बनाया गया। ये को बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हमने पढ़ा है। बताइएगा आंसर इसका क्या होगा, जरा सुनिएगा क्वेश्चन, जरा गौर से सुनिएगा। बक्सर के लड़ाई के दौरान जो है, बक्सर के लड़ाई के युद्ध जो है कि बंगाल का शासक कौन था? बंगाल का शासक जाफर था। चलिए पकड़ लिया, चलिए ठीक है। मीर कासिम कोई सोच रहे थे क्या? नहीं, मीर कासिम को तो हटाया गया था, तभी तो लड़ाई चालू किया। अपदस्थ नवाब था वो तो सर। चलिए ठीक है पकड़ लिया, ठीक ना। ये क्वेश्चन मिला था, हम इसका आंसर जल्दी जल्दी में मार दिए। कौन? मीर कासिम मार दिए थे। जब बाद में देख रहे हैं तो इसका आंसर क्या लिया है? मीर जाफर लिया। है कि उस समय तक मीर कासिम वहां से हटा तभी ना जाकर फिर मीर जाफर जो है कि आपको बैठा था गद्दी पे, है ना। अब मीर कासिम वहां से हटा तभी गया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिला। शुजाउद्दौला से मिलके जो है कि अब कहाँ गया? दिल्ली। दिल्ली में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है कि आपको क्या था, तीनों मिलके आया बक्सर। बक्सर की लड़ाई में जो है कि आपको हुआ था, है ना। शाह आलम द्वितीय तो इलाहाबाद में था, मतलब अवध में ही था। अवध में था, संरक्षण में था, इसलिए सोच नहीं पाता, शुजाउद्दौला के संरक्षण में था। अच्छा, सिराजुद्दौला, लेकिन उधर दिल्ली का ना, मतलब उस समय मुगल सेनापति तो वही ना था, है ना। हाँ उस समय, लेकिन उस समय झगड़ा चल रहा था। शाह आलम द्वितीय और एक और कंची नाम था उसका, उसके पिछले वाला दो आदमी, दोनों चाह रहा था बैठने के लिए गद्दी पर, तो वो सपोर्ट चाह रहा था अवध के नवाब का। अच्छा, तो ये अवध के नवाब से मिलने आया, ये भी पहुंच गया अवध। तीनों मिलके फिर बक्सर की लड़ाई लड़ता है। अब बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक ना। हेक्टर मुनरो कर रहा था। अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 58 प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह इसके राइट आंसर जो है क्या आपको हो जाए? 58। दूसरे नंबर पे आपको थे दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह। अब भारत की बात करेंगे, भारत में पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे थे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। तीसरा आपको ब्रह्मदत्त थे। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। इसको सर और पोचमपल्ली का पोचम नहीं, अच्छा वो कहा पोचमपल्ली से हुआ था इसका, है ना। मैंने पवनार आश्रम का स्थापना किए थे विनोबा भावे, लेकिन ये जो हुआ था ना व्यक्तिगत, पोचमपल्ली तेलंगाना से हुआ था ना। तेलंगाना से स्टार्ट हुआ था, वही तो सोच रहा। ठीक नहीं सर, ये गलत है। वो तो भूदान आंदोलन तेलंगाना से शुरू हुआ था, पोचमपल्ली से। अच्छा हाँ, ठीक है। आप ही का फैक्ट सही था, ठीक ना। आप ही का फैक्ट सही था। भूदान आंदोलन सर आंध्र प्रदेश है ना। भूदान आंदोलन जो है कि आपको शुरू किया गया था, जो है कि आप विनोबा भावे के द्वारा पोचमपल्ली ग्राम से जो है कि आपको शुरू किया गया था, है ना। वो जो है कि अभी वर्तमान में तेलंगाना है ना। पहले तो आंध्र प्रदेश ही था ना, है ना। वर्तमान में तेलंगाना है। अगला है 59 नंबर प्रश्न बोलता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। सुझाव किसका था? बहुत बेहतरीन सुझाव था, गांधी जी का था। महात्मा गांधी का जो है कि आपका यह सुझाव था कि कांग्रेस को जो है कि आपको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक ना। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, ये कथन किसका था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का था, ठीक ना। और कांग्रेस जो है कि आपको 3 दिन का तमाशा है, ये किसने बोला था? कांग्रेस 3 दिन का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा जो है कि आपको बोला गया था। सही है, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा जो है कि आपको बोला गया था। ये कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है, किसके द्वारा बोला गया था? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। फिरोज शाह मेहता, सही है सर। अब कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसने कहा था? दफरीन के द्वारा जो है कि आपको कहा जाता है। और ये बोला गया था कि
कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है ना? कांग्रेस जो है किसकी दिमाग की उपज है? तो डफरिन की दिमाग की उपज। सबसे बड़ी अभिलाषा है कि इसके हार में देख उतलाट कर्जन। हाँ, कर्जन के द्वारा बोला गया कि मतलब कि कांग्रेस बिखर रही है और मेरा अंतिम इच्छा है कि मैं इसे बिखरते हुए देखूं, है ना? ये जो है कि आपका कर्जन का कथन था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के आधार पर क्रमबद्ध सजाइए। पहला है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना कब होता है? खोज करते हैं इंडियन लीग 1876 का में। 1875 में कब होता है? 1875 में होता है इंडियन लीग, ठीक ना? अगला है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब होता है? 1884। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब होता है? इंडियन एसोसिएशन का 1876 में होता है। अब बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होता है। 52 में। अब लगा लीजिए, बैठा लीजिए। अब तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहले हो जाएगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद जो है कि आपका 4, उसके बाद तब हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा ना, बी नंबर। अगला है कि नील विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है इसके बारे में। नील विद्रोह का 1861-62 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। सही है गलत है? चलिए, ये जो है कि आपको क्या है, नील विद्रोह की बात करेंगे जो है कि आपको 1959 में हुआ था। तो यही आपका पहले गलत हो गया, ठीक ना? 59 में गलत हो गया ये। अगला है कि नील आंदोलन की शुरुआत दिवंगत विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। चलिए, तीसरा बोल रहा है कि आंदोलन की सफलता एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों का बीच पूर्ण एकता था। बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एक थे, इसलिए जो है कि आंदोलन जो है कि आपको जीता था। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी में है 2 और 3, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको नहीं किया गया? किसका विरोध नहीं किया गया था? कर्म का सिद्धांत का विरोध जो है कि आपको नहीं किया गया था, लेकिन आपको तंत्र मंत्र का विरोध किया गया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और बहुदेववाद का जो है कि आपको विरोध किया गया है। मतलब बहुत सारा देवों को मानने वाला बहुदेववाद, वही जो है कि आपका मानने के लिए जो है कि आपका विरोध किया गया था, लेकिन कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया था। इनका कहना था जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही जो है कि आपको पाइएगा। कर्म का सिद्धांत जो है कि इनका कहना था, ठीक ना? अगला है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। हाँ, 1929-30 में जो है कि आपको चलाया गया था। तो 1929-30 में कौन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इसकी शुरुआत जो है कि आपको होती है। हाँ, वो जो है कि लाल कुर्ती 1929 में, लेकिन सविनय अवज्ञा 1930 में। तो उसी समय का ना आप देखिएगा आसपास का, है ना? तो आसपास जो है कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्या कि असहयोग आंदोलन तो ऐसे भी आप 1920 नहीं जाइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तो बहुत आगे चल गया, और रॉलेक्ट एक्ट तो 1919 तो ये होगा नहीं। तो ये कौन ही बच गया? तो एक आपका बच गया सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि आपका इसका राइट आंसर निकल गया। उधर नेहरू जी कर रहे थे अपना लाहौर प्रदर्शन, इधर ही। हाँ, इधर जो है कि इनका चल रहा था, ठीक ना? इधर इनका चल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? कौन सा कार्य कराची अधिवेशन में जो है कि आपका हुआ था, ये बोल रहा है, ठीक ना? पहला बोल रहा है कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव को पारित किया गया था। बिल्कुल सही है। कराची अधिवेशन 1931 कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे? सरदार वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ पटेल इसके नेहरू मौलिक अधिकार को पेश किया और इसी में गांधी चलिए, जी बिल्कुल बोले सही है। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा हाँ, जिंदा रहेगा। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। इसी में आपको बोला गया था। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जब भाग लेकर जब आए थे ना, तब वहां पे इनको खाली हाथ आ गए थे, है ना? तो खाली हाथ आ गए थे तो कांग्रेस के सेशन में कराची गए भेंट करने के लिए, भाग लेने के लिए। तो वहीं पे गांधी जी को क्या किया गया? तो गांधी जी को काला झंडा आपको दिखाया गया। इसी में बोले थे गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जो है कि आपको नहीं मर सकता है, ठीक है? ये पूरा एक बालू से बोले थे कि हम कांग्रेस से भी बड़ा एक संगठन। हाँ, इसी में जो है कि आपको गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि मैं देश के एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा जो है कि आपको क्रांतिकारी संगठन खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है? किया गया था ना इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव को पारित हुआ था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा है कि आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। बिल्कुल सही है। आर्थिक नीति का भी प्रस्ताव जो है कि लाया गया था
और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी जो है कि आपको किया गया था। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी जो है कि आपको आर्थिक नीति जो आपका आर्थिक नीति जो चल रहा था ना इसके बीच, किसके बीच, तो ये जो है कि अंग्रेजों के बीच जो आर्थिक नीति था उसके बारे में जो है कि प्रस्ताव को जो है कि आपको लाया गया था, इसी में जो है कि आपको लाया गया था, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया? बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो है कि बारदोली सत्याग्रह कौन चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया था, है ना। और उसमें जो है कि आपको महिलाओं ने भाग लिया था, और महिलाओं ने जो है कि आपको किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है कि आपको क्या दिया था? सरदार की उपाधि जो है कि आपको दे दिया था, है ना। लेकिन महात्मा गांधी जो है कि देखिए सुनिए क्या कहानी था, कहानी सुन लीजिएगा। कहानी था कि देना चाहती थी तो ये किसको बोली? तो ये बोली क्या कि महिलाओं लोग बोली महात्मा गांधी से कि हम इनको देना चाहते। तो महात्मा गांधी के बोलने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा के, तो ये आपको बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है कि आपको 1928 में जो है कि आपको दिया गया था। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? 16 वन पश्चिमी घाट में। 16 वन जो है कि आपको 66 नंबर है ना, 66 का सही है। पश्चिमी घाट में जो है कि आपको पाया जाता है। 16 वन एक उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास का भूमि है जो पश्चिमी घाट के विभिन्न हिस्सों में जो है कि आपको पाया जाता है। 16 वन, ठीक ना, 16 वन जो है कि आपको पाया जाता है। आगे है कार्टाजेना जैव विविधता प्रोटोकॉल कब आया था? कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में आया था ना शायद। ये 2003 में जो है कि आपको आया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है कि आपको 2003 में आया था, और ये किससे संबंधित था? 2005 में हुआ ना ये सर। प्रभावी 2005 में हुआ है, लेकिन ये आया है किससे संबंधित है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से। ये जो है कि आपको जैव सुरक्षा से जो है कि आपको संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है कि आपको जैव सुरक्षा से संबंधित रखता है, ठीक ना, जैव सुरक्षा से। प्रभावी 2005 से हुआ है। ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार का जो है कि प्रदूषक है? प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक, किस प्रकार का? द्वितीयक प्रकार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? द्वितीयक। हम आपको उस दिन बताए हैं कि जो वायुमंडल में पाया जाता है वो प्राथमिक हो गया, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है उसको द्वितीयक जो है कि हम लोग बोले, ठीक ना, द्वितीयक बोले। तो ये जो है कि आपको सल्फ्यूरिक क्या SO3 को क्या पढ़ते हैं हम लोग? SO3 SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। SO3 को क्या कहते हैं देखना पड़ेगा। ट्राई हो जाएगा। ट्राई तो उसके हिसाब से देखिएगा तो पता ही है कि ट्राई ऑक्साइड होता है। तब क्या कर सकते हैं सर उसको? सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ठीक ना, वो तो पता ही था। हमको लगा कुछ और पूछना। पहला प्रदूषक हो गया, SO3 आता है द्वितीय प्रदूषक। हाँ, SO2 आपको पहला कहा कि SO2 वायुमंडल में पाया जा रहा है। SO3 जो है कि आपको नहीं पाया जा रहा है, इसलिए SO3 को जो है कि आपको क्या, तो इसको द्वितीय प्रदूषक में जो है कि आपको गिनती किया है। इसका प्रदूषक का एग्जाम्पल होता है जो आपको SO2 जो है कि आपको ओजोन जो है कि आपको संताप मंडल से ऊपर पाया जाता है। तो ये वायुमंडल के जो है कि आपको संताप मंडल से ऊपर, ये जो है कि आपको ऊपर में पाया जाता है, इसलिए इसको नहीं रखा है प्रदूषक के रूप में। द्वितीय प्रदूषक में इसको शामिल किया है ना, ओजोन को। ओजोन गैस जो तब CFC जब आप छोड़िएगा ना, तभी ना जाए कि ओजोन का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, CFC से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है कि आपको हो रहा है, ठीक है। अगला है कि एक मिनट सर, वो जेट विमान भी जो वो समताप मंडल में उड़ती हैं, तो वो समताप मंडल के लेयर को कम करती हैं, तो वो भी ओजोन लेयर में छिद्र का कारण बनता है। जेट देखिए, तो वो उड़ता है ना, तो वो उड़ता है कारण बनता है, ठीक है। आपकी बातों को मान रहे हैं कि संताप मंडल में उड़ता है कारण बनता है, लेकिन जो ये CFC गैस जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, जो रेफ्रिजरेटर से जो है आपको निकलती है, ये जो है कि ओजोन परत में क्या कर देता है, ओजोन परत में छिद्र कर देता है। ओजोन परत में छिद्र कर देता है, जिससे जो है कि बहुत सारी रे जो है कि हमारे पृथ्वी पे जो है कि आपको आ जाती है। ये उसको छेद करता है, उसको डिस्टर्ब तो वो भी करता है, लेकिन उतना बड़े पैमाना पे नहीं करता है जितना होना चाहिए, जितना ये CFC वाला कर रहा है, ठीक है, CFC वाला करता है। कौंड्रिया पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? कौंड्रिया आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको स्थित है। कौंड्रिया पक्षी विहार की बात करेंगे, ये कहाँ पे, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। जबकि घना पक्षी विहार तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। आज सुल्तानपुर कहाँ था? कल ही आपका आया था सुल्तानपुर वाला, हरियाणा में था। कहाँ था? हरियाणा में था।
सलीम अली कहाँ था? सलीम अली ये गोवा में था। कहाँ पे? गोवा में। चलिए, ये तो हम आपको बताए हैं बोटनी के क्लास में, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा, हमेशा सीधा होता है। हमेशा जो है कि आपका सीधा होता है। क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो है कि हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा जो है कि आपको सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड, है ना। ऊर्जा के पिरामिड में सीधा जब बनता है तो इसमें जो है कि पहले सबसे ऊपर में किसको रखते हैं? सर पहले रखेंगे उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। अपघटक, बहुत बेहतरीन, ठीक ना। यही आपका बनता है, ऐसे टाइप का बनता है ना, यही बनता है। पहले इसको किसको रखेंगे? तो पहले रखेंगे उत्पादक को, उत्पादक को। दूसरा उपभोक्ता, खाने वाला। और तीसरा अपघटक, घटक, ठीक ना। ये हो गया आपका किसका पिरामिड हो गया? तो स्थलीय परितंत्र का पिरामिड हो गया। इसी को उल्टा कर दीजिएगा, सॉरी, इसी को उल्टा बना दीजिएगा तो ये हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड हो जाएगा। तब मरुस्थलीय क्षेत्र में अपघटक क्या हो जाएगा? अपघटक जो है कि आपका ऊपर हो जाएगा, और उसके बाद बीच में जो है कि उपभोक्ता आ ही जाएगा। ये जो है कि आपको उत्पादक जो है कि आपको कहा जाएगा? पहले पर आ जाएगा, सबसे अंतिम में, ऊपर में उल्टा हो जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ये उल्टा हो जाता है, ठीक ना, उल्टा। आगे आते हैं, ये भी हम आपको बोटनी वाला क्लास में बताए हुए कि अंकुरन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा जिम्मेदार होता है अंकुरन के लिए? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। देखिए, अंकुरन के लिए जिम्मेदार की बात करेंगे तो अंकुरन के लिए जिम्मेदार के लिए अंकुरन के लिए जल होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान, आर्द्रता होना चाहिए और वायु होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन देखिए तो है कोई ऑप्शन ऐसा? वायु, प्रकाश तो नहीं होता है सर, प्रकाश का नहीं होता, सुनिए, वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा, है ना, और आपका टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बी है क्या? पानी। चलिए, बी हो जाएगा। लेकिन किसकी आवश्यकता नहीं होती ये भी आपसे पूछेगा। तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, खनिज की आवश्यकता नहीं होती है, खाद की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी, खनिज, खाद और आपका क्या? तो आपको खनिज, ये सब की आवश्यकता जो है कि अंकुरन के लिए जो है कि आपको नहीं होती, अंकुरन के लिए नहीं होती। लेकिन अंकुरन के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है। कौन सा? जिब्रेलिन नामक हार्मोन। कौन सा? जिब्रेलिन। कौन सा? जिब्रेलिन नामक हार्मोन होता है। ये भी हम आपको बताए थे। अगला प्रश्न सुनिएगा। कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है, प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से। किसे? सिनकोना। सिनकोना कौन है? तो आवृत बीजी पादप है। कौन सा है? आवृत बीजी जो है कि आपको पादप है सिनकोना। आवृत बीजी ये भी हम आपको बता दिए हुए हैं, ठीक ना, ये भी हम आपको बता दिए हैं। आवृत बीजी क्या होता है, अनावृत बीजी क्या होता है। आवृत बीजी जो होता है ना, आवृत बीजी जो होता है, एक होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी में होता है एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री होता है। क्या होता है? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होता है। अनावृत बीजी में जो है कि आपको क्या होता है? तो ये बीज जो है कि आपको बाहर आ जाता है, ठीक ना। अनावृत बीजी में क्या होता है? बीज जो है कि आपको बाहर आ जाता है। सर बीज फल के बाहर होगा तो अनावृत बीजी, और बीज बीज फल के बाहर होगा तो अनावृत बीजी, और बीज फल के अंदर होगा तो आवृत बीजी। आवृत बीजी में आपको एक बीजपत्री, जो एगो बिया होगा उसको एक बीजपत्री, जहाँ पे हम लोग दो भाग में उसको जिसकी पत्तियां की रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो वो श्रेणी वाले अधिकतर आएंगे एक बीजपत्री, और जिनके पत्ते जटिल हो, उनकी जो रेखाएं होंगी ना सर, वो जटिल होगी तो द्विबीजपत्री में। जैसे इससे ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ये सारा का सारा करवा दिए हुए हैं फाउंडेशन के रूप में, जो है कि आपका यूट्यूब पे सारा का सारा अपलोड किया हुआ है वीडियो, ठीक ना, अपलोड किया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री वाला सारा वीडियो जो है कि आपको अपलोड है। पादप जगत वाला टॉपिक वहां पे जाके देखिएगा, वहां पे आपको ये वाला टॉपिक जो है कि आपको मिल जाए, ठीक ना। पादप जगत में एनिरिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी क्या होता है? युगलीना। नहीं, नियोपाइलीना होता है। क्या होता है? नियोपाइलीना होता है, ठीक ना। एनिरिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी की बात करेंगे तो नियोपाइलीना होता है। कल ही हम आपको बता रहे थे, हाँ, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बता रहे थे कल। क्या था? विषाणु था, वायरस था। क्या था? वायरस था, ठीक ना, वायरस था, ठीक है। आएगा, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, यही कल रात को आप प्रश्न किए थे ना, है ना। वातक तंत्र से जो है कि आप
वातक तंत्र से, है ना। इसी को ट्रैकिया हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं वातक तंत्र से, है ना। गला के पास जो है कि आपको पाया जाता है। यही आपका प्रश्न था कल रात को, है ना। अभी यही चल रहा है, श्वसन तंत्र ही चल रहा है। क्लोम जो होता है ये भी आपको होता है, ये अंदर में ही होता है। क्लोम जो होता है ना, उसका फोटो आज रात में दिखा देंगे क्लोम का, ठीक ना। क्लोम से होता है जो ऐसे मेढक उडक जो होता है ना, क्लोम से करता है अपना, है ना। अब फेफड़ा तो जान ही रहे हैं तो हाँ। अब मछली जो है कि आपको गिल्स से करता है। गिल्स को ही गलफड़ा कहते हैं। गलफड़ा को ही हम लोग क्लोम भी शायद कहते हैं, उसी को कहते हैं, है ना। तो वही लिखवाया था। क्लोम उसी को कहते हैं, ठीक ना। क्लोम उसी को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए और कोशिकांग के किस अंग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपको पाया जाता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि आपको हो जाएगा। नाभिक के अलावा डीएनए कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नीलहरित शैवाल धान के खेत में, सही है गलत है? सही है। चलिएगा, नीलहरित शैवाल जो है कि आपको धान के खेत में राइजोबियम ल्यूगिमिनीसीरम, ये कहाँ? मटर में, सही है गलत है? ये भी आपका सही है। दाल में होता है ना, ये देखना ल्यूगिमिसीरियम है। क्या है? ल्यूगिमिसीरियम है ना। लेगुमिनिशियम है, ये मटर में है। और एजोटोबैक्टर की बात करेंगे कहाँ? गेहूं में। जो भी नाइट्रेट बदलने के लिए दलहन पौधे के जड़ में। हाँ, दलहन के जड़ में जो है कि आपको कौन? राइजोबियम रहता है और एजोटोबैक्टर रहता है। एजोटोबैक्टर क्या करता है? ये जो है कि आपको ये जो है कि जो भी आपका जो पौधा काटते रहता है, पौधा को काटने वाला कीड़ा, उसको जो है कि आपको खा जाता है। और एंजोला की बात करेंगे, क्या मक्का में? नहीं, एंजोला मक्का में तो ये नीलहरित शैवाल में होता है। किसमें होता है? नीलहरित शैवाल में। ये एक उर्वरक होता है सर, शैवाल, है ना। इसका उपयोग जो है कि एंजोला, एनाबिया, नॉस्टर का प्रयोग, जो नीलहरित शैवाल आदि का प्रयोग जो है कि आपको धान के खेत में, है ना, नाइट्रोजन स्थितिकरण करने के लिए जो है कि आपको किया जाता है ना। नाइट्रोजन स्थितिकरण करने के लिए जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये जैव उत्प्रेरक है एंजाइम। क्या जैव उत्प्रेरक है एंजाइम? बिल्कुल सही है, जैव उत्प्रेरक है, ठीक ना। अगला है कि ये शरीर के उस स्थान पर अपना कार्य करता है जहां पे उत्पादित होता है। बिल्कुल सही है, जहां पे उत्पादित होगा वहीं पे जो है कि आपको काम करेगा, ठीक ना, एंजाइम, ठीक ना। तो एंजाइम जो उत्पादित करेगा अंतःस्रावी ग्रंथि से या बहिःस्रावी ग्रंथि से, ये बताइए। अंतःस्रावी से होगा ना। गलत हो गया, बहिःस्रावी ग्रंथि से करेगा। किसमें करेगा? बहिःस्रावी ग्रंथि। अरे मिक्स ग्लैंड कैसे हो जाएगा? वो अभी हम आपको लार ग्रंथि पढ़ाया थोड़ा दिन पहले, कल ही परसों में तो पढ़ाया लार ग्रंथि। और लार में क्या पाया जा रहा था? लार में पाया जा रहा था एंजाइम पाया जा रहा था। और लार कहाँ निकल रहा था? लार जो है कि आपको अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा था। याद आया कुछ? इसमें दोनों सही होगा ना? हाँ, इसमें दोनों सही हो जाएगा, इसमें दोनों सही हो जाएगा, है ना। हार्मोन जो निकलेगा ना, हार्मोन वो जो होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से आपको हार्मोन जो है कि आपको रिलीज होगा। चलिएगा, अगला है, ये भी अब चैप्टर आने ही वाला है अपना रात वाले क्लास में। सामान्य मनुष्य में रक्तदाब जो है कि 120/80 रक्त का जो है कि आपको दर्शाता है। किसको दर्शाता है? निलय संकुचन। निलय संकुचन और निलय जो है कि विश्राम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? निलय संकुचन को और निलय विश्राम को। यही है क्या? हाँ, निलय संकुचन का मतलब क्या हुआ? निलय संकुचन का मतलब हुआ क्या? मतलब कि हुआ कि 120 की रफ्तार से जो है कि आपको फेंक देता है, मतलब संकुचित करता है 120 की रफ्तार से। अब विश्राम करता है तो विश्राम, जब रक्त भरता है तो 80 की रफ्तार से भरता है। तो रक्त भरता है तो निलय विश्राम करता है जब रक्त भरता है। और संकुचन का मतलब एकदम होता है भर के एकदम स्पीड से फेंकता है, वही होता है। क्या होता है? 120 होता है। ये कितना हो गया? ये 80 हो गया। यही को आपको 180/20 कर दिया है, 120/80 कर दिया है। और डायलोस्टिक और सिस्टोलिक जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? डायलोस्टिक की सिस्टोलिक। अलीद वाला चाहिए था सर, नीला से तो मान लीजिए ऊपर को डायो, नीचे को सिस्टोलिक।
हाँ, नीचे को सिस्टोलिक कहते हैं और ऊपर को जो है कि आपको डायलोस्टिक कहते हैं। अच्छा, तो आप खोज रहे हैं आलिंद। आलिंद में जब भी आलिंद को देखिएगा ना, तो आलिंद में जो है कि एक्सेप्टर चेंबर होता है। आलिंद क्या होता है? ऊपर वाला। ये देखिएगा, ये अगर हार्ट बनाते हैं तो हार्ट का 4 गो चेंबर होता है, ऊपर वाला आलिंद होता है। आलिंद में एक साइड से अशुद्ध रक्त और एक साइड से शुद्ध रक्त जो है कि प्राप्त होता है। लेकिन निलय जो होता है ना, ये जो है कि आपको पंपिंग चेंबर होता है। यहाँ से अशुद्ध रक्त जो होता है कहाँ तक जाता है? ये फेफड़ा तक जो है कि आपको जाएगा, और यहाँ से जो निकलेगा ये होल बॉडी के शरीर तक जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये निलय का काम होता है, पंप करना। पहले आता है ब्लड पंप कर देता है, फिर अस्थिर रहता है, फिर आता है ब्लड पंप करता है, फिर अस्थिर रहता है। तो ये किसका काम है? निलय का काम है, ना कि आलिंद का काम है। ठीक ना, निलय का काम है। आगे बात समझ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्टिनाइट। एक्टिनाइट रेडियो सक्रिय तत्व का समूह है। सही है गलत है? एक्टिनाइट सही है, रेडियो सक्रिय है। एक्टिनाइट जो है कि आपको रेडियो सक्रिय तत्व का जो है कि आपका ये जो है कि आपका समूह है, बिल्कुल सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व है। सही है गलत है? सही है। लिथियम तो है करे धात्विक तत्व है ही। और सीजियम, गैलियम और सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है। गलत है, उत्कृष्ट नहीं। ये जो है कि आपका उत्कृष्ट धातु नहीं है। ये जो है कि आपको क्या है? गैलियम जो है कि आपको धातु है। सीजियम, गैलियम जो है कि आपको गैलियम धातु है, जो आपको गैलियम धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। क्या रहता है? द्रव अवस्था में। उसके धातु नहीं, धातु है। यही आपका गलत हो गया है। और चौथा, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। बिल्कुल सही है। 1, 3, 1, 2 और 4 जो है कि आपका सही है। 3 नंबर आपका जो है कि आपको गलत है। 3 नंबर आपको गलत है। उत्कृष्ट धातु कौन कौन होता है? गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर होता है और मरकरी होता है। ये सब कैसा होता है? उत्कृष्ट धातु होता है। ठीक ना, उत्कृष्ट धातु होता है। अगला प्रश्न है कि 80 नंबर, मिर्च का तीखापन किसके साथ होता है? तो कैप्सेसिन के साथ होता है। कैप्सेसिन कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए इसका आंसर। कैप्सेसिन के कारण जो है कि मिर्च का तीखापन जो है कि आपको होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है ना। प्याज का लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरुमिन के कारण होता है। किसके कारण? कुकुरुमिन के कारण जो है कि आप ठीक ना, कुकुरुमिन के कारण होता है। अगला है सर, इसका क्या बोला? लाइकोपीन, टमाटर, एंथोसाइनिन एंथोसाइनिन जो है कि आपको प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग चाहिए सर। सेब का लाल रंग भी एंथोसाइनिन और पपीता का पीला रंग भी जेरफ है। मिर्च वाला क्या बोले हैं सर? मिर्च वाला फिर से बोलिए। लाइकोपीन, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन। ठीक ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन निम्नलिखित में से कितने परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के? C6H12 O6 होता है। देखिए निकाल लीजिए, फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा तो 6 गो आ जाएगा। निकल गया ना? C6H12 O6 6 गो है यहाँ पे, दिख रहा है ना? ऑक्सीजन कार्बन भी 6 गो। हाइड्रोजन बोलेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 12 गो। ठीक ना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12 गो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण में डैश होता है। क्या होता है इसके लवण में? विद्युत अपघटक होता है। जल अपघटक है, सॉरी। चलिए ठीक है, जल अपघटक होता है। इसके कारण जो है कि यह अम्लीय होता है। जल अपघटक के कारण ही क्या होता है? क्या इसको कैसे पहचानेंगे जल अपघटक से? और जल अपघटक पहचानने के लिए इसको जो है कि आपका सूत्र लिखिएगा। सबसे पहले सल्फर कॉपर सल्फेट का क्या होता है सूत्र? CuSO4 होता है ना। CuSO4 होता है ना। ये नीलात होता है। ठीक ना, ये नीलात होता है। ठीक ना, अनिलात होता है। इसका जलीय जो है कि आपको क्या होता है? जलीय जो है कि आपका इसका होता है, क्या होता है? अम्लीय होता है। ऐसे ही अम्लीय होगा। अब इसको जो है कि आपको बैलेंस करवाइए। तो CuSO4 इसको किसके साथ? तो आपको वाटर के साथ इसको मिलवाइएगा। जल अपघटक में क्या आएगा? तो वाटर आएगा। तो H2H2O को मिलवाइए, तोड़िए, तब इसको, है ना। तोड़िएगा तो ऑक्सीजन आपको रिलीज होगा, है ना। ये हो जाएगा Cu हो जाएगा। फिर आपको OH का होल ट्वाइस, OH का व्हाइट ट्वाइस होने वाला है। प्लस H2SO4 जो है कि आपको बाहर रिलीज करेगा। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु जो है कि SO4 के 4 अणु जो है कि आपको रिलीज करेंगे। जल अपघटक में जो है कि आपको रिलीज करेंगे। ठीक, यही आपका समीकरण। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? हाइड्रोजन में कल भी हुआ था ये प्रश्न। फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन जो है कि आपको हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है कि आपको फ्लोरीन होता है। और हाइड्रोजन में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन में
फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टेटिन आता है। इसको कौन सा समूह में रखे हैं, कौन सा वर्ग में रखे हैं इसको? वर्ग 17 के 1 में रखे हैं। सही है, 17 के 1 में जो है कि आपको रखे हैं, ठीक ना, 17 के ए में रखे हैं। ठीक है, अगला है कि पोलेनियम होगा। 27 को होता है, समस्थानिक होता है पोलेनियम का। 27 में पोलेनियम थोड़ी ना होता है, 27 को कहीं वर्ग। ठीक है सर। क्या होता है? समस्थानिक उसी का बनता है, ठीक ना, पोलेनियम का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल गैस है? जल गैस CO प्लस H2। चलिए, CO प्लस H2 जो है कि आपको जल ना होगा सर, CO प्लस H2O। H2O कला जल में, तो H2O तो खुद जल है। ये कौन सा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल गैस है? जल गैस में CO प्लस H2 होगा, ठीक है, CO प्लस H2। ठीक, अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि 85 नंबर, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? सबसे उच्च गलनांक की बात करेंगे, बोरॉन का होता है। किसका होता है? बोरॉन का सबसे उच्च गलनांक होता है। कितना होता है बोरॉन का उच्च गलनांक? तो इसका होता है 2453 जो है कि आपको केल्विन होता है, जबकि एल्युमिनियम का 933 केल्विन पर, और सिलिकॉन जो है कि आपको 1693 केल्विन पर, और लोहा जो है कि 1808 केल्विन पर। लेकिन सबसे अधिक किसका हो गया? सबसे अधिक आपको बोरॉन का हो गया। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। ये किस पर, किस सिद्धांत पे काम करता है सोनार? पराश्रव तरंग के जो है कि आपको, पराश्रव तरंग पर जो है कि आपको काम करता है, ठीक ना, पराश्रव तरंग पर जो है कि आपको सोनार जो है कि आपको काम करता है। और सोनार किसको, क्या संचालक में लगाया जाता है सर? समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, अरे समुद्र में छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, जैसे ही पराश्रव ध्वनि को छोड़ेगा ना, अगर ये मान लीजिए सोनार यंत्र है, अब ये पराश्रव ध्वनि को छोड़ रहा है, अब ये पराश्रव ध्वनि को जो है कि आपको छोड़ रहा है, और यहाँ पे कोई अगर वस्तु छिपा हुआ है, ठीक ना, तो छिपा हुआ है तो ये क्या होगा, ये जाते 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 तो इससे टकरा जाएगा, और टकरा कर जैसे ही लौटेगा तो ये पता कर लेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई वस्तु है। अगर ये नहीं लौटा, ये आगे की ओर बढ़ते हुए चला गया, तो समझेगा कि यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है। अगर ये टकरा के क्या हो गया, वापस जो है कि मशीन के पास सिग्नल भेज दिया, तो समझ जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई वस्तु क्या है, छिपा हुआ है, ठीक ना। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। आ गया समझ में? आगे चलिए। उसको, उससे क्या देखा जाता है समुद्र में? समुद्र में ऊपर में जो कि क्या चीज हो रहा है, उसको जो है कि देखा जाता है पेरिस्कोप से, ठीक ना, पेरिस्कोप से देखा जाता है। तो वो किसके अंदर लगता है? पेरिस्कोप पनडुब्बी के अंदर जो है कि आपको रहता है। ज्यादा जैसे पनडुब्बी चलती है ना, तो आगामी रास्ता में कोई रुकावट ना हो, उसको देखने के लिए। वही ना मैडम, पनडुब्बी जैसे देखिए, पनडुब्बी जैसे ये पनडुब्बी हो गया, इसके ऊपर में जो है कि एगो इसका पाइप लगा रहता है, ठीक ना, अब पाइप लगा रहता है, पाइप के मुहाना पे जो है कि आपका छिद्र रहता है, छिद्र से जो है कि आपका यहाँ पे क्या दर्पण लगाया जाता है, और दर्पण में ही आपको पेरिस्कोप इससे इसमें टकराता है, इससे इसमें टकरा के जो है कि आपको प्रतिबिंब जो है कि यहाँ पे छपता है। इससे जो है कि आगे का जो भी रुकावट है, कोई देश का सेना है, कोई कुछ है नहीं है, ये सब का पता जो है कि आपको चल जाता है ना, पता चल जाता है। कौन सा दर्पण लगा रहा है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल। आगे, एक तरल गति को सरल आवर्त गति वाला एक पिंड जब अपने माध्यम से स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? तो क्या होगा? शून्य होगा, त्वरण शून्य होता है। देखिए इसमें जो है कि इसका त्वरण शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसका वेग अधिकतम होता है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा इसका अधिकतम होता है। मतलब सब का सब जो है कि इसमें क्या होने वाला है, सब का सब जो है कि आपका सही होने वाला है, इसमें सभी सही हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 88 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 88वां प्रश्न बोल रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल कार्य करता है, उसे कौन सा? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल को सासंजक बल। कौन सा बल? सासंजक बल। अब विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल को जो है कि आपको आसंजक बल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना, आसंजक बल। ये तो आपको बनाना पड़ेगा। 89 प्रश्न है ना, 89 तो आपको देख रहा है, कौन सा इसमें दर्शा रहा है आपको, किसको दर्शा रहा है 89? हाँ, सी बटा भी। तो यू बराबर क्या होगा? यू बराबर होगा सी बाई भी होगा। देखिए तो कैसा है क्या? हाँ यही तो है। अगला, प्रयोगशाला में उपकरण कौन सा कांच का? पायरेक्स कांच का। पायरेक्स कांच का जो है कि आपको है ना, फ्लिंट कांच से आपको क्या बनाया जाता है? बल्ब जो है कि आपको फ्लिंट कांच से बनाया जाता है ना।
क्रूक्स कांच से धूप चश्मा धूप चश्मा क्रूक्स कांच। क्राउन कांच से ये भी तो चश्मा ही है ना सर। क्राउन कांच से भी चश्मा बनाया जाता है, ठीक है। चश्मा जो लेंस वाला चश्मा होगा पावर सर। चश्मा। हाँ, एक धूप चश्मा है, एक सीधे चश्मा है, ठीक है। क्राउन से सीधे चश्मा हो जाएगा। हाँ, धूप चश्मा क्रूक्स कांच, ठीक है। तो चश्मा कई प्रकार का आता है सर? चश्मा एगो धूप चश्मा अलग आता है, ठीक ना। धूप चश्मा अलग आता है, जो धूप में पहनिएगा ना तो आपको क्या कर देगा, तो आपको नीला नीला पूरा दिखाने लगेगा, ठीक ना। एगो नॉर्मल चश्मा है जो हम लोग यूज करते हैं, पावर वाला चश्मा, ठीक है। एगो होता है पावर वाला चश्मा। पावर वाला चश्मा इसमें क्राउन कांच में बनता है सर। क्राउन कांच में, हाँ पता नहीं, हम देखिए पूरा बता देते हैं। क्रूक्स कांच की बात करेंगे, क्रूक्स कांच में आपको धूप चश्मा बनता है। क्राउन कांच में आपको पावर वाला चश्मा जो बनता है वो क्राउन कांच में बनता है, ठीक ना। क्राउन कांच में अब फ्लिंट कांच में जो है कि आपको क्या बनता है, तो फ्लिंट कांच में जो है कि आपको कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब जो है कि आपका फ्लिंट कांच में बनता है। अब प्रयोगशाला में उपकरण जो बनाए जाते हैं वो जो है कि आपको पायरेक्स कांच से बनाए जाते हैं। पायरेक्स कांच से जो है कि आपको बनाए जाते हैं। अधिक टेम्परेचर पर जो है वस्तु को गर्म करने वाला कांच जो होता है वो होता है आपको पोटास कांच। पोटास कांच, सोडा कांच तो आपका तो ये होता है ट्यूबलाइट में जो यूज होता है उसको सोडा कांच कहते हैं, ठीक। आगे आते हैं संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ, ये भी हम आपको पता है 2001 में। 2001 में कब हुआ था? 2001 में 2001 में। G20 का ब्रिक्स बता दिए सर, ठीक है। 1999 कब होता है? G20 का 1999 में होता है। संयुक्त राष्ट्र में जो है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने जो है कि प्रमुख अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? कितना है? 92 का 6 गो अंग है। कितना है? 6 गो अंग है। कितना है? 6 गो। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 6 गो जो है कि आपको देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कि आपको 6 गो अंग है, ठीक ना। 6 गो अंग है। अब 5 गो अस्थायी सदस्य हैं। 5 गो अस्थायी सदस्य हैं। हाँ सर, उल्टा समझ नहीं पाए, ठीक है, दोनों सही है। भारत जो है कि आपको अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ पे? बेंगलोर में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज योजना निम्नलिखित किसका मार्ग? तो ये जो है कि आपको राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज और राष्ट्रीय राजमार्ग से आपको संबंधित है, ठीक ना। राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2001 से। कब से? 2001 से, ठीक है। ठीक है सर, चलिएगा आगे आते हैं। इसी में आपको जो है कि उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है कि आपको देखने को मिलेगा इसमें, है ना। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2009 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया। गंगा डॉल्फिन 2009 को जो है कि आपको डॉल्फिन का जो है कि गंगेटिक डॉल्फिन का जो है कि दर्जा मिला है 2009 में, ठीक ना। डे भी ना सर, 5 अक्टूबर 2010 को गंगा नदी को, विश्व टीचर। हाथी को 2010 को, 2008 को हाथी को। चलिए बहुत बेहतरीन। 2008 में गंगा नदी को जो है कि आपको दर्जा मिला है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को मिला है और 2010 में उसमें हाथी गया नहाने तो उसको भी मिला है 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में। हाथी तो 92 से आता है ना। तो वही ना बोले प्रोजेक्ट में 1992 और प्रोजेक्ट में अब विरासत पशु में आपको अंतर नहीं लग रहा है? 2010। ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में है। हाथी को विरासत पशु का दर्जा मिला 2010 में। अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अंतर दोनों में बहुत ज्यादा है, ठीक ना। हाँ, उसका स्मगलिंग होता है। उसका जो आगे वाला जो दांत होता है ना, इंसीजर्स जिसको बताए थे, है ना, उसका स्मगलिंग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो मैथ का है। मैथ का सॉल्यूशन तो डाल देते हैं, ठीक ना, देख लीजिएगा, है ना। निकाल कर भाग दे देना सर, हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है। आंसर है सर इसका 1080 का 1080 है। 1080 से 1080 का 10,000 सॉरी 10,080 है। सॉरी सर 10,080, ठीक है सर, सी नंबर, ठीक ना। इसका भी क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तीनों को भाग देना पड़ेगा। अच्छा 100 का दिक्कत हो रहा है क्या? 100 में क्या है फंक्शन से लगाया इसको? 98 का हो जाएगा सी, 99 का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? 99 का हो जाएगा बी हो जाएगा। 100 की बात करेंगे। 100 में कैसे देखिएगा? 100 में कैसे बना? हाँ 100 में बी, 99 का जो है कि आपको बी हो जाएगा। 100 का बात करेंगे 100 का डी हो जाएगा, डी, ठीक ना। 100 कैसे बनाया जरा समझिएगा। 100 जो है कि जैसे 50 को कर दिया है किससे? 50 को कर दिया है आपको 56/8 से जो है कि आपको मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए कैसे किया है। 50 को कर दिया है
56/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको काट कूट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 350 आ जाएगा, ठीक ना। वैसे ही तीसरा भी निकाल लीजिएगा, 48 गुने 48/8, 8 छक 48, 48 छक्का निकाल लीजिएगा 288 लगा रहा है सर। 8 इसका ट्रिक है, जो लॉजिक लग गया सर इसलिए। हाँ वही लॉजिक लगा है। एग्जाम में जल्दी दिमाग नहीं काम कर रहा था, छोड़िए। 8 से 56, 7 5 35, ठीक है वही है आपका, ठीक ना। बड़ा दूर का है सर ये तो। दूर का